Repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हि चेत् तद्वायसं तीर्थम् उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षयः न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हि चेत् तद्वायसं तीर्थम् उशन्ति मानसा यत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षयाः यद्वाचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हि चेत् तद्वायसं तीर्थम् उशन्ति मानसा यत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षयाः। Anybody would like to recite? Any Prabhus? न यद्वाचश्चित्रपदं हरेर्यशो चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगणीत कर्हि चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मति शिक्षया। Any other Prabhu would like to recite? नयद्वाचश्चित्रपदं हरेर्यशो नयद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो पवित्रं प्रगणीत कर्हि चेत् जगत्पवित्रं प्रगणीत कर्हि चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षयाः। माताजी बड़ी न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगणीत कर्हि चेत् तद्वायसं तीर्थम् उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षयाः। Anybody else would like to recite? Okay. So this shloka and the next one, ये कहाँ आता है? 1.5.10. 1.5.10 बोला मतलब क्या? पहला कैंटो का 5वां अध्याय का 10वां श्लोक 1.5.10। तो और ये जो हमने यहाँ पर इसको वायसम क्यों पढ़ा, तीसरी लाइन का जो दूसरा शब्द है वो वायसम क्यों है, वयसाम क्यों नहीं है, वयसम क्यों नहीं है? ए के ऊपर ऐसा डंडा है, तो वो मतलब आ हो गया वो, ऐसा। सिमिलरली उशिक, अब देखिए हिंदी में श है ना, उशिक शयाह, तो उशिक एस के ऊपर ऐसा एक लगा हुआ है,
and then shayaha, like that. So Prabhupada has made it so amazing. प्रभुपाद के जो कंट्रीब्यूशंस है ना, शुरू में हमको समझ में नहीं आता है. We think हाँ होगा, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है वैसे एक ने बना दिया. Only when we go deeper, we understand the contribution of Prabhupada. Amazing contribution. Those words which do not describe the glories of the Lord, ऐसे शब्द जो भगवान का गुणगान नहीं करते हैं, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, जो वो भगवान जो कि एक्चुअली वो शब्द जो कि पूरे यूनिवर्स को शुद्ध कर सकते हैं और पवित्र कर सकते हैं, are considered by saintly persons to be like unto a piece of pilgrimage for place of pilgrimage for crows. ऐसे शब्द जो भगवान का गुणगान नहीं करते हैं, वो महात्मा लोग उसको क्या समझते हैं? ऐसे शब्दों को कौवा का तीर्थ स्थान, कौवा लोग का तीर्थ स्थान. आपने देखा कौवा का तीर्थ स्थान क्या होता है? क्या होता है? कचरा वगैरह, गार्बेज. क्रोज का तीर्थ स्थान. Since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. ऐसे शब्द और ऐसा लिटरेचर, ऐसी बुक्स जो भगवान का गुणगान करने के लिए नहीं बने हैं, जो साधु महात्मा संत महात्मा एडवांस सोल्स होते हैं, they first two things, they consider that to be like garbage because it's like a holy place of crows, and second they themselves don't take much pleasure in that. और इसी के जस्ट बाद ये जो दूसरा श्लोक है, तद्वा विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमुबद्धवति अपि नामान्यनन्तस्य यशोऽन्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. अभी कॉन्ट्रास्ट देखिए, नारद मुनि बता रहे हैं. इसका हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से आ गया, अचानक से किधर से टपक पड़ा ये श्लोक भागवतम में, इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, बीच में क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे. पर आज शुरू कर रहे हैं इस श्लोक से. तो पहला श्लोक क्या बता रहे हैं नारद मुनि व्यासदेव को कि भाई जो ग्रंथ, जो बुक्स, जो लिटरेचर भगवान का गुणगान नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से कचरे के बराबर है. और उसके जस्ट बाद अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc., naam, roop, guna, leela, dham, etc., of the unlimited supreme Lord is a different creation. जो भी बुक्स भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, जो भी बुक्स भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, नाम, धाम का गुणगान कर रहे हैं, वो ऑर्डिनरी नहीं है. दे आर डिफरेंट क्रिएशन. वो अलग है, वो अलग है. और कैसा डिफरेंट क्रिएशन है? फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल वर्ड्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन द इम्पायस लाइव्स ऑफ दिस वर्ल्ड्स मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन. प्रभुपाद का ट्रांसलेशन देखिए कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में अभी मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन है. किसी को पता ही नहीं है क्या करना है. सड़क पे चलते हुए किसी आदमी से आप रोक के पूछो क्या कर रहे हो, अच्छे से जवाब नहीं दे पाएगा कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है. ये जो बुक्स हैं, दिस इज सपोज टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन द लाइव्स ऑफ दीज पीपल हु आर लिविंग अ मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन वाला लाइफ. सच ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर्स इवन दो इम्परफेक्टली कंपोज्ड, ठीक है कुछ ग्रामर मिस्टेक हो सकता है इधर उधर, अंग्रेजी उतनी एकदम हाई लेवल अमेरिकन वाली इंग्लिश नहीं होगी, इवन दो इम्परफेक्टली कंपोज्ड, आर हर्ड, sung and accepted by the purified men who are thoroughly honest. सताम गृह्णन्ति साधवः, श्रीमंती गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. जो वाइज मैन, इंटेलिजेंट लोग, मैन वुमेन एवरीबॉडी, जो इंटेलिजेंट हैं, वो क्या करते हैं? इवन दो इम्परफेक्टली कंपोज्ड, इस तरह के लिटरेचर को हर्ड, संग एंड एक्सेप्टेड बाय प्यूरिफाइड मैन हु आर थॉरली ऑनेस्ट. साधु लोग इसको स्वीकार करते हैं बहुत अच्छे से. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा
कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये एक डिवाइन अरेंजमेंट है, ये भगवान का अच्छा अरेंजमेंट है कि जिसकी वजह से आज जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन को एक तरह से समाप्त कर रहे हैं टेम्पररी, वापस फिर से रिज्यूम करेंगे, तो उसमें ही आज हमारा सीरीज के हिसाब से यही श्लोक आ रहा है जो ट्रांसलेंडल लिटरेचर्स के बारे में बता रहा है। इट्स नॉट बाय कोइंसिडेंस और बाय चांस, ऑल एवरीथिंग इज डिवाइन अरेंजमेंट। मेरे को एक्चुअली कल रात को स्ट्राइक हुआ जब मैंने हर्षित प्रभु जोशिका माता जी लोग को सारा समराइज करने बोला, स्कोर्स वगैरह और ये सब, फिर मुझे याद है अच्छा आज का तो श्लोक भी यही है। सो नाइस। तो जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, भगवान को केंद्र में बनाकर जीवन जीते हैं, व्हेन यू मेक कृष्णा द सेंटर ऑफ आवर लाइफ, भगवान काफ़ी मिरेकल्स करते हैं हमारे लाइफ में, है ना। उसको भी देखने की दृष्टि चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमको अभी क्या लगता है कि मैं अगर हम लोग सीट से थोड़ा ऊपर उठ जाएं तो वही मिरेकल है, वो कोई मिरेकल नहीं है। वो देख के तो एक नास्तिक भी भगवान में विश्वास करने लगेगा। करेक्ट। लेट्स से इफ वी ऑल स्टार्ट रेजिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड, तो कोई नास्तिक इधर से बाहर से जा रहा होगा, वो बोलेगा अरे ये तो भगवान ही का काम हो सकता है। डिवोटी वो है जो डे टू डे एक्सपीरियंसेस में भी भगवान को देख पाए। मिरेकल्स में तो भगवान को कोई भी देख सकता है, इनफैक्ट नास्तिक भी देखेगा मिरेकल में भगवान को, लेकिन जो डे टू डे एक्सपीरियंसेस में डिवोटी को देख पाए, कृष्णा को देख पाए, दैट इज अ डिवोटी, एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज द इफेक्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो अनफॉर्चुनेटली मेरा हैबिट है कि आगे जाने के बदले मैं पीछे से शुरू करता हूँ। ये जो हमने किया, ये जो भागवतम क्लास के पहले जो प्रेयर्स हुई, इस्कॉन में स्टैंडर्ड है, सारे इस्कॉन टेम्पल्स में टिपिकली भागवतम क्लास के पहले होता है। जिनको ये नहीं पता है, आपको क्या करना है, आपके मेंटर को कांटेक्ट करना है। कौन मेंटर है वो कल हमने एक मीटिंग में सारा डिसाइड कर दिया। मेंटर मतलब क्या, बेसिकली एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक आपका फैसिलिटेटर जो आपके आध्यात्मिक जर्नी में आपका सहायक है, आपका असिस्टेंट है, आपका सर्वेंट है आपके आध्यात्मिक जर्नी में, इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो जब भी हमको कुछ ऊपर से, गुरु परंपरा से ऊपर से अगर कुछ आ रहा है और आपकी तरफ आपको पास ऑन करना है, तो कैसे करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, मेंटर्स के थ्रू। अनाउंसमेंट व्हाट्सएप अनाउंसमेंट ग्रुप में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इम्पर्सनल हो जाता है, किसने भेजा, किसको भेजा, किसने पढ़ा, किसने देखा, बड़ा इम्पर्सनल है। हमारा जो संप्रदाय है, हमारा जो भक्ति प्रोसेस है, वो इम्पर्सनल नहीं है, बहुत ही पर्सनल है, वन ऑन वन है, हृदय का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, केयर का प्रोसेस है, लव का प्रोसेस है। भक्ति इज अ प्रोसेस ऑफ इमोशंस, भक्ति इज अ प्रोसेस ऑफ भाव। तो इसके लिए बहुत बार, एक बार हिज होनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि हमारी फिलॉसफी तो पर्सनलिस्ट है। पर्सनलिस्ट मतलब क्या, हम जानते हैं भगवान एक पुरुष है, एक पर्सनैलिटी है, लेकिन हमारा एक दूसरे के साथ जो आदान प्रदान होता है बहुत बार इम्पर्सनल हो जाता है। लाइक दैट ही वाज टेलिंग, इतना डीप पॉइंट है कि हमारी फिलॉसफी तो पर्सनल है, लेकिन मेनी टाइम्स आवर डीलिंग्स विद ईच अदर बिकम्स इम्पर्सनल। कौन आया कौन गया किसी को पता ही नहीं है। कोई है एक प्रभु जी, एक माता जी 2 महीने से नहीं आ रहे, अरे किसी को पता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वेरी इम्पर्सनल, 1 to 1 एक कनेक्शन होना चाहिए। अब 1 to 1 कनेक्शन कैसे हो पाएगा, एक व्यक्ति सबके साथ नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं जिसके थ्रू एवरी सोल कैन बी टेकन केयर ऑफ नाइसली, एवरी सोल कैन बी नरिश्ड, क्योंकि भगवान कुछ पहुंचाना चाहते हैं उस सोल के प्रति, इस डायरेक्शन के लिए भी, और इस सोल को कोई जिज्ञासा हो सकती है, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, अरे प्रभुपाद का लेक्चर किधर से मिलता है भाई बताओ जरा, क्योंकि अभी आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं पता है, बहुत कुछ नहीं पता है। व्हेन वी स्पेंड, और आप 10 साल भी स्पेंड कर लोगे, इफ यू आर नॉट इन द कॉन्टैक्ट ऑफ राइट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, 10 साल बाद भी नहीं पता चलेगा। बट इफ यू आर इन द राइट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जो बहुत बड़े परम सौभाग्य से मिलता है, राइट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज यू गेट बाय ग्रेट फॉर्च्यून, ग्रेट इमेंस फॉर्च्यून, उसके थ्रू उसका हम पूरा फायदा उठाएं। हमको जो भी अनलिमिटेड कॉस्टलेस मर्सी की वजह से जो भी हमें एसोसिएशन मिला है, उसका हम पूरा फायदा उठाएं। ऐसा ना हो कल को हमारी जॉब चेंज हो जाए, बेंगलोर छोड़ के जाना पड़े और हम ऐसी जगह चले जाएं जहां ऐसा एसोसिएशन ना मिले।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा ऐसा एसोसिएशन केवल यहाँ इस्कॉन सरजापुर रोड में है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट अ प्रिंसिपल, यू नो, आज है क्या पता कल ना हो, कल हो ना हो, हाँ ये हो सकता है। या अगर हमने इसको चीपली ले लिया, जॉब चेंज होना तो चलो एक बात है, चीपली ले लिया अगर तो भी ये हमसे छिन जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ की हम वैल्यू नहीं करते हैं वो हमसे छिन जाता है ऐसा। तो जो हमने कल एक मीटिंग में डिस्कस किया था, यू नो वी हैव काइंड ऑफ अलॉटेड सम मेंटर्स बेसिकली सो दैट ऊपर से भी नीचे चीजें जा पाए और नीचे से भी ऊपर चीजें आ पाए अच्छे से इन अ पर्सनल वे, और हम सबके लाइफ का टेक केयर कर पाए अच्छे से, वी कैन टेक केयर ऑफ एवरी डिवोटी नाइसली। और यही परंपरा सिस्टम है जो हम आज देखेंगे, आज के सेक्शन में ये भी हाईलाइट होता है, वी विल सी दैट। तो ये जो है जिसको नहीं पता हम क्या करेंगे, थ्रू मेंटर्स वी वांट टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी यू नो गेट्स दीस थिंग्स नाइसली, एंड देन एवरीबॉडी शुड रीड द मीनिंग्स। हमको ब्लाइंडली तोता के जैसा पक 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 करके प्रेयर्स रिसाइट नहीं करना है, वो भी अच्छा है अपने आप में, लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमेशा नर्सरी में रहेंगे क्या जीवन भर? नहीं, नर्सरी से LKG में जाएंगे, जूनियर KG में, जूनियर KG के बाद कहाँ जाएंगे? सीनियर KG में, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद खत्म हो गया, चलता रहेगा। भौतिक जगत में तो फिर भी PhD पे जाके खत्म हो जाता है, उसके बाद भी किसी को खुजली होती है तो चलो एक और PhD कर लेता है, एक और कर लेता है, फिर डॉक्टरी भी कर लेता है, मल्टीपल डिग्रीज ले सकता है, पर उसके ऊपर फिर ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है, वी आर ऑलवेज अ स्टूडेंट, वी आर ऑलवेज अ स्टूडेंट। और इसलिए एक फॉर्मूला है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ईच वन टीच वन वाइल बीइंग टॉट बाय वन। कब तक? लाइफ लॉन्ग। जिस दिन एक भी गया उस दिन हम स्टेल हो जाएंगे। नो प्लीज नोट, एक भी गया बोल रहा हूं मैं, मतलब अगर हम किसी को प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, और प्रेरणा देना मतलब ये नहीं केवल व्यासासन में बैठे क्लास देना, 1-to-1 कनेक्शन, किसी को प्रेरणा दे रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, वो भी प्रेरणा हो गया। ईच वन टीच वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल बीइंग टॉट बाय वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु ने एक एग्जांपल से बताया, देखो विवान नोटबुक लेके आया, हरि बोल, सब लोग हरि बोल बोलिए विवान के, छोटा विवान, बड़ा विवान तो बहुत पहले से लग रहा है एनीवे, तो एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसका, बताया जैसे कुआं होता है ना, वेल, एक वेल होता है ना कुआं। अभी सोचिए कुआं में आप केवल पानी निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, और वो किसी जलाशय के पास ना हो, लेट्स से दैट वेल इज नॉट नियर एनी वाटर बॉडी। If the well is not near any water body and if you keep taking out water from the well, what will happen? सूख जाएगा, खाली निकाल रहे और वेल को कुछ इनपुट नहीं मिल रहा है, वेल के अंदर कुछ जा नहीं रहा है, तो वेल सूख जाएगा। एक केस। दूसरा केस, पूरा एकदम तालाब के बगल में है वेल, पर उससे कोई पानी नहीं निकाल रहा है। आपको पता है अगर आप किसी कुएं से पानी नहीं निकालते हो रेगुलरली तो क्या हो जाता है? स्टेगनेंट हो जाता है, सड़ जाता है। प्लीज नोट, हमारे जीवन में, भक्ति के जीवन में, नो मैटर हमको आए हुए कितना समय हो गया हो भक्ति में, अगर हम किसी को बता नहीं रहे हैं भक्ति के बारे में, किसी के कुछ कीर्तन के थ्रू हो सकता है, श्लोका के थ्रू हो सकता है, कोई ना कोई सेवा, किसी ना किसी को प्रेरणा दे रहा है, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? मतलब पानी नहीं निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्टेगनेंट हो जाएगा। अच्छा, और कोई होंगे इतने जोश में है कि दिन में 4 प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने का समय नहीं है, खुद के इनपुट का समय नहीं है, खुद के श्रवण का समय नहीं है, तो क्या हो जाएगा? निकाल रहे पर ले नहीं रहे हैं। You see, very very important all these things। ये सब प्रभुपाद ने बड़ा केयरफुली एक एक चीज सिखाई है, फिर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को सिखाई है, उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को सिखाई है, जो हमसे भक्ति में आगे हैं, ये जो हमसे भक्ति में ट्रेंड है, जिनको परंपरा से या गुरु महाराज की कृपा से या सीनियर भक्तों की कृपा से मर्सी मिली है और गुरु परंपरा से फ्लो कर रही है, उन सबका कर्तव्य है कि वो उसको आगे बढ़ाएं। और जो जिनको मिल रहा है उनका कर्तव्य है कि वापस उसको कंटिन्यू करें, पहले तो लें अच्छे से। और ये आज के सेक्शन में ये सब चीजें हाईलाइट हो रही है, तो मैं एक तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ, घड़ी तो सामने चली रही है, बट यू नो दिस इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली यू नो, हाँ, तो ठीक है, तो अभी आज का शुरू करते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट सबको क्लियर हो गया। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा चलो वो इसमें आएगा ही आगे। तो अभी जो हमने भगवद्गीता भागवतम का सीरीज शुरू किया है, इसके पहले क्या सीरीज चल रही थी? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके पहले क्या चल रहा था? नेक्टर ऑफ डिवोशन। याद रखने का ये सब, फिर वापस फिर से आएगा, चक्र चलता रहेगा, यू नो। और बार बार सुनेंगे तो पहली बात तो अगर मिस हो गया होगा तो कवर हो जाएगा, और दूसरी बात कि बार बार सुनने से रियलाइजेशंस होते हैं। केवल सुनने से नहीं होगा, सेवा करने से होगा, तो दोनों है। जब हम सुनते हैं तो अंडरस्टैंडिंग होती है, जब हम सेवा करते हैं तो रियलाइजेशन होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देयर इज अंडरस्टैंडिंग इज इन ब्रेन एंड देयर इज रियलाइजेशन इन द हार्ट। What fills the gap between understanding and realization? Mercy. And mercy comes by service. और सर्विस होगा तो उसमें डांट भी पड़ेगी। मतलब हमने क्या सोचा था, हम सेवा करेंगे और जैसे हमको मन करेगा वैसे करेंगे? नहीं। तो गुरु परंपरा का मतलब ही क्या है? तो सेवा का मतलब ही क्या है? हम सेवा अपनी प्रसन्नता के लिए थोड़ी कर रहे हैं,
हम सेवा गुरु का मिशन को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज चाहते हैं, यू नो, ही हैड सेड वंस टू वंस सम सीनियर डिवोटीज कि बेंगलोर में जितने भी लोग हैं ना, सबको हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना चाहिए। कैसे होगा वो? कुछ भी एडहॉक, कुछ भी अनसिस्टमैटिक, अनऑर्गेनाइज वैसे करने से हो जाएगा क्या? मैं आपको लिख के देता हूं, उससे क्या होगा? उससे केवल लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में बोला ना, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, बहुत फेमस सुना है सबने। वैसे ये लोग आएंगे जाएंगे, कौन आया कौन गया पता नहीं। तो इसलिए whenever there are systems or processes, let's not misunderstand them. Let's not misunderstand them. Let's understand them that that's actually the way of making advancement, and that's the way of achieving whatever our seniors want to achieve. That is सेवा। एक बार राधेश्याम प्रभु बताते थे, सेवा is never complete without reporting. सेवा is never complete without, क्योंकि किसके लिए आपने किया सेवा? अपने लिए, अपना गुणगान के लिए, अपने यश के लिए नहीं। एक हम्बल सर्वेंट के जैसा किया भाई। ऊपर जो वो चाहते हैं, यू नो, चैतन्य महाप्रभु जो चाहते हैं, प्रभुपाद जो चाहते हैं, प्रभुपाद ने बोला इट्स नॉट माय मिशन, इट्स माय गुरुज मिशन। गुरु ने बोला इट्स चैतन्य महाप्रभुज मिशन। लाइक दैट्स द परंपरा। तो एनीवे, तो अभी हमने क्या किया? भागवतम सीरीज शुरू किया है। आज उसका कौन सा क्लास है? सेकंड क्लास है। तो आई वांटेड टू जस्ट क्विकली गिव वन स्मॉल बैकग्राउंड। ये बड़ा अच्छा पिक्चर मेरे को मिला था। आप सबको दिख पा रहा है क्या? भगवत गीता को प्रभुपाद ने बोला क्या है वो? फाउंडेशनल स्टडी या अंडर ग्रेजुएट स्टडी। भागवतम को प्रभुपाद ने बोला ग्रेजुएट स्टडी, और चैतन्य चरितामृत को बोला पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। करेक्ट? क्योंकि भगवत गीता जहां से खत्म होती है, यू नो, भगवत गीता कहां खत्म होती है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वहां ने बोला सरेंडर। भागवतम कहां से शुरू होता है? सरेंडर से शुरू होता है। और भागवतम इज ऑल, जो हमने डिस्कस किया था, भगवत गीता इज बाय कृष्णा, भागवतम इज अबाउट कृष्णा। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी आज हम लोग सुनेंगे, वी विल हियर फ्रॉम मेनी डिवोटीज, यू नो, अबाउट देयर बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपीरियंसेस। कोई आपसे पूछेगा, अरे यार एक बात बताइए, भगवत गीता में और भागवतम में क्या फर्क है? हमको पता ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? पता होना चाहिए। तो भागवतम इज अबाउट कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, भगवत गीता इज बाय कृष्णा, एंड देन चैतन्य चरितामृत इज माइंड ऑफ कृष्णा। कृष्णा जब आए भक्त के रूप में तो बताए मैं क्या चाहता हूँ भक्त क्या करे, और मैं क्या चाहता हूँ भक्त आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहे। आप जब चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे आप देखोगे भक्त एक दूसरे को अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं, साथ में जाके कीर्तन कर रहे हैं, रोड पे हरिनाम प्रोसेशन निकाल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और वही चीज इस्कॉन में होता है एज इट इज। तो हम पहले तो इस्कॉन से जुड़ जाते हैं, पहले तो हम चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ते हैं, बाद में 1-2 साल 3 साल बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। जब वो पढ़ेंगे देखेंगे अरे यही तो होता है इस्कॉन में, तो अपना फेथ और बढ़ेगा। ऐसे होता है जब हम भक्ति में आगे प्रगति करते हैं ना धीरे धीरे, तो हमारा फेथ क्या होता है? और स्ट्रांग होता चला जाता है, तो हम और आगे बूस्ट मिलते जाता है। मिशन मंगल जो मूवी थी, उसमें क्या था कि वो एक और पेट्रोल ज़्यादा नहीं था, मतलब पेट्रोल में देसी भाषा में बोलो, कुछ जो होगा उनका फ्यूल, रॉकेट फ्यूल। तो उन्होंने वो किया कि यू नो एक ऑर्बिट तक जा पाएगा, फिर तो अपने आप चलता रहेगा ग्रेविटेशन की वजह से। फिर वहाँ उस इंजन ऑफ कर देंगे, आपको याद है? इंजन ऑफ कर देंगे, और फिर बीच में एक बार वापस एक बूस्ट देके उसको अगले ऑर्बिट में ले जाएंगे। इंटेलिजेंटली बीच बीच में इंजन ऑफ कर दे रहे थे पेट्रोल बचाने के लिए। तो जैसे जैसे वो यहाँ जाके वापस बूस्ट मिलके यहाँ जा रहा था, वापस बूस्ट मिलके अगले लेवल में जा रहा था। सिमिलरली हमारी भक्ति में जब हम प्रगति करते हैं तो नॉर्मली तो अगर हम रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, रेगुलर भक्तों के संग में सेवा कर रहे हैं, तो नॉर्मली ऐसे प्रगति हो रही होती है, मतलब एक ग्रेजुअल स्लोप है, ऐसे धीरे धीरे प्रगति हो रही है। जब हम कोई यात्रा अटेंड कर लेते हैं, जब हम कुछ और अच्छी सेवा ले लेते हैं, कोई जिम्मेदारी उठाते हैं, जैसे कोई सोशल मीडिया का इंचार्ज बन गया, कोई जो है हमारा ओवरऑल कोऑर्डिनेटर बन गया जैसे सुमेश श्रीधर प्रभु, व्हाटएवर, तो कोई मॉर्निंग प्रोग्राम का ये सेटअप वगैरह का टेक कर लिया जैसे वेंकटेश प्रभु, व्हाटएवर, यू नो, जब हम भावना माता जी गिफ्ट इंचार्ज, जब हम कोई ऐसे इंचार्ज बन जाते हैं, मतलब सेवा का जिम्मेदारी उठाते हैं, या जब हम यात्रा वगैरह अटेंड करते हैं, या जब भी हम भक्ति को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बूस्ट मिलता है। और बूस्ट मिलके ऐसे ही नहीं चलता, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो क्या पता कब मर जाए, उस समय तक उतनी प्रोग्रेस हो नहीं हो, यू नेवर नो। तो ऐसा करके हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, नेक्स्ट ऑर्बिट, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट, ऐसा करके हम मजे से भक्ति करते जानी है। और इसका लिमिट क्या है? दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत ऊंचा भक्ति। भगवान आपके सर्वेंट बन जाएंगे। कैन यू इमेजिन? मतलब हमने क्या सोचा, व्हाट इज प्योर डिवोशनल सर्विस? जो प्योर डिवोटीज होते हैं भगवान उनके नौकर बन जाते हैं। तो हमको क्या लगता है वहाँ है वो बहुत दूर का प्लेटफॉर्म। और 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति प्रभु जी बताई था लास्ट टाइम, तो यू नो दिस इज वेरी नाइस। और फिर हाँ, तो भगवत गीता सरेंडर से खत्म होती है, और भागवतम कहाँ से शुरू हो रही है? सरेंडर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि, यू नो, व्यासदेव इज सरेंडरिंग टू कृष्णा, एंड देन इट्स ऑल अबाउट सरेंडर। भागवतम इज ऑल अबाउट हाउ कुंती महारानी सरेंडर्ड, हाउ पांडवा सरेंडर्ड, हाउ अम्बरीश महाराज सरेंडर्ड, हाउ प्रहलाद महाराज सरेंडर्ड, हाउ ध्रुव महाराज सरेंडर्ड।
इवन तो उनका नेचर कुछ और था। ध्रुव महाराज को बहुत गुस्सा आया, ब्रह्मा जी आए, बोले नहीं नहीं ऐसे मत करो, सरेंडर किए। यू नो इट्स ऑल अबाउट सरेंडर टू कृष्णा एंड टू प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, टू सुपीरियर्स टू अस। इंद्र और पृथु के बीच में झगड़ा हुआ। इंद्र और पृथु के बीच में झगड़ा हुआ, गलत इंद्र थे। भागवतम में एक एपिसोड आगे आता है जो हम कवर करेंगे धीरे धीरे आगे, पूरे भागवतम सीरीज में हो जाएगा। तो गलत इंद्र थे, लेकिन फिर ब्रह्मा और ये सब जब आए उन्होंने किसको समझाया? पृथु को, क्योंकि इंद्र समझने वाला ही नहीं था। अब पृथु बोले क्या मेरे को ही समझा रहे, उसको नहीं समझा रहे। तो ये सीखना है भागवतम से, किसको समझाया जा रहा है, किसको क्या मिल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जीत के हार के भी जीतने वाले को क्या कहते हैं? नहीं मतलब डिवोटी, समथिंग लाइक दैट। यू सी कैसे सब याद रहता है। That's our condition nature। जितना हम स्पिरिचुअल इनपुट्स लेंगे पहले कम से कम उसको हम स्पिरिचुअलाइज कर पाएंगे, यू नो उसको रिलेट कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे वो भूल भी जाएंगे अगर भूलना की आवश्यकता है तो। बट एनीवे यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंद्र पृथु के बीच में झगड़ा हुआ तो उन्होंने क्या किया? इंद्र ने कैसे बिहेव किया, पृथु ने कैसे बिहेव किया? दैट इज भागवतम। एंड व्हाट इज सरेंडर? फिर वहां पे एक जबरदस्त लाइन आती है कि कृष्णा पृथु अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 99 अश्वमेध यज्ञ हो गया था, 100वें में इंद्र को टेंशन हो गया। क्यों? टेंशन किस्सा कुर्सी का प्रॉब्लम है, हा? तो इंद्र ने क्या किया? वो उसमें अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना शुरू कर दिया। इंद्र स्टार्टेड क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स एंड देन पृथु भी बोला अच्छा ऐसा कैसे, मैं कंप्लीट करके रहूंगा क्योंकि मैं तो समाज के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, इंद्र बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई एम राइट। इंद्र ने बोला ऐसा कैसे? तो ब्रह्मा लोग ये लोग जब इंटरव्यू, और इसकी वजह से गड़बड़ होना शुरू हो गई थी। इन दो बड़े लोग अगर झगड़ा करें, अनदर इंपॉर्टेंट लेसन, इफ टू सीनियर पीपल और लीडर्स आर फाइटिंग, इट कैन क्रिएट अ हैवॉक इन सोसाइटी, वेदर मटेरियल सोसाइटी और स्पिरिचुअल सोसाइटी। तो दे ऑल केम एंड दे बोले, उन्होंने बोला इंद्र का तो नहीं हो सकता, उसका तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पृथु तुम तो समझ जाओ, यू नो ऐसे करो। तो बोला रुक जाओ, रुक गए। 100th यज्ञ पृथु ने नहीं किया। उस समय ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं सीनियर डिवोटीज कि कृष्णा वाज मोर हैप्पी बाय पृथु नॉट डूइंग 100th यज्ञ देन ही वाज बाय डूइंग 99 यज्ञ। मतलब क्या कि 99 यज्ञ करने से भगवान उतना प्रसन्न नहीं हुए जितना 100वां यज्ञ ना करने से हुए। कैन यू इमेजिन? मतलब भक्ति एक बहुत जबरदस्त साइंस और आर्ट है, ये हमें अपने सीनियर से समझना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भागवतम लास्ट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ भागवतम पता है क्या आता है आपको? कि कलयुग में भक्ति करने का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? दैट इज चैंटिंग द होली नेम्स। what is that? Kalir dosha nidhe rajan asti hi eko mahan guna, you know. Then similarly what is that? Sangas Krishnam varnam tusha krishnam sangopastra parshadam, you know. So Bhagavatam ends by glorifying the kirtan, glorifying Shravanam Kirtanam and chanting. And then Chaitanya Charitamrita begins from Chaitanya Charitamrita is all about chanting and hearing Shravanam and Kirtanam, like that. So that is the beauty of these shastras. They are not ordinary. और देखिए नीचे प्रभुपाद ने क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। प्रभुपाद बोल रहे हैं, बहुत छोटा है, be sure and read my books very carefully. Bhagavad Gita, then Srimad Bhagavatam, and then Chaitanya Charitamrita. You should read every day without fail and become fixed in our philosophy. It's important. और ये जो हम लोग फिलोसफी की बातें करते हैं ना इस्कॉन में, एक्चुअली ये फिलोसफी नहीं होती है, तो बेसिक कॉमन सेंस और बेसिक चीजें हैं जो सब ह्यूमन बीइंग को आनी चाहिए। जो वेदांत सूत्र वाले और तत्ववादी एंड ऑल दोस वो फिलोसफी वो होती है फिलोसफी। क्योंकि कभी कभी कोई क्या बोलता है, अरे मेरे को ना ज़्यादा फिलोसफी में इंटरेस्ट नहीं आता, मेरे को स्टोरीज अच्छी लगती है, लीला पास टाइम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फॉर क्लैरिफाइंग, ये जो हम लोग फिलोसफी के नाम पे जो फिलोसफी भी डिस्कस करते हैं ना, ये कोई फिलोसफी नहीं है, ये तो स्टोरीज और पास टाइम्स के थ्रू लेसन ही है। फिलोसफी वगैरह तो हम लोग कलयुग में उससे बहुत दूर रहते हैं, और प्रभुपाद ने बोला उसका कोई जरूरत नहीं है, ये सब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम इजीली समझ जाएंगे पूरा लेसन। और ये भी हम आज देखेंगे इसका एग्जाम्पल इन टुडेज सेक्शन। तो नेवर डोंट बी इन अ मिसअंडरस्टैंडिंग, नहीं मेरे को फिलोसफी अच्छी नहीं लगती है, वो कथा वाली पास टाइम वाली लीला वाली क्लास होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये जो हो रहा है वो फिलोसफी नहीं है, ये हर ह्यूमन बीइंग को इतना तो पता होना ही चाहिए, भगवान कौन है, भगवान साकार है कि निराकार है, भगवान कृष्ण में और विष्णु में क्या फर्क है, देवी देवता और भगवान में क्या फर्क है। फिलोसफी है नहीं, ये बेसिक है जो एनीवे दीक्षा के लिए भी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो शिक्षा पेपर्स आप देखो जो होता है, हाँ, उसमें ऐसे ये सब बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने क्यों बनाया है, क्यों इतनी मेहनत करके ये सब दिया है, क्योंकि इतना बेसिक फिलोसफी सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, तो अभी हम लोग आज के सेक्शन में आ जाते हैं। ओके, तो भागवतम शुरू कैसे होती है आपको पता है, सेटिंग द सीन। शुरू में क्या हो रहा होता है, शौनक आदि ऋषि, बहुत सारे ऋषि होते हैं, और शौनक जो है, शौनक ऋषि वो उनके प्रमुख होते हैं। तो शौनक आदि ऋषि जो है असेंबल हुए हैं, एंड सूत गोस्वामी से वो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। अवर शास्त्रास आर ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर। बताइए
कोई बोलता है कि अरे ये जो है हमारे हिंदू में सनातन धर्म में क्या है, खाली कुछ बोल देते हैं लोग, अंधविश्वास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप शास्त्र पढ़ो तो पहले, क्वेश्चन आंसर है। जब भी आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कोई नॉलेज मिलता है, व्हेनेवर यू गेट नॉलेज बाय क्वेश्चन आंसर, इट मींस इट्स अमेजिंग नॉलेज। खाली ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिया आप सबको सुनना पड़ेगा, नहीं, क्वेश्चन आंसर हो रहा है, वो पूछ रहा नहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों, और ये क्लेरिफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या कि सोचिए कितना गहरा ज्ञान है और कितना प्रमाणिक, कितना ऑथराइज्ड ज्ञान है। तो भागवतम इज बिगिनिंग ओनली विद क्वेश्चन एंड सो मेनी क्वेश्चन आंसर्स आर देयर इन भागवतम। तो शौनक आदि ऋषि लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं सूत गोस्वामी से। उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे फर्स्ट कैंटो में। हाउ मेनी क्वेश्चंस दे आर आस्किंग टू सूत गोस्वामी? 6 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं इसलिए हम इसको फटाफट करेंगे। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्हाट इज द हाईएस्ट गुड? सबसे बड़ा परम कल्याण क्या है? किसी को खाना खिलाना है कि नहीं कल्याण? बिल्कुल है। अरे किसी भूखे को आप खाना खिला रहे, कल्याण नहीं है क्या? किसी गरीब को पैसा देना है, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर है। परम कल्याण क्या है? तो सूत गोस्वामी फर्स्ट कैंटो के सेकंड श्लोका के 6ठे और 7वें श्लोक में आंसर दे रहे हैं। आप मेरे पीछे तो आइए। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। क्या बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि सवै पुंसा परो धर्मो, सबसे बड़ा धर्म क्या है जो सबको सेटिस्फाई कर देगा? यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज मतलब, अधोक्षज किसका नाम है? भगवान का। क्यों? क्योंकि हमारे भौतिक इंद्रियों से परे हैं। क्योंकि भगवान भौतिक इंद्रियों से परे हैं, बिकॉज ही इज बियॉन्ड मंडेन सेंसेस, देयरफॉर ही इज कॉल्ड अधोक्षज। यतो भक्तिर अधोक्षज, अधोक्षज की भक्ति करना इज सवै पुंसां परो धर्मो, ये तो भक्ति रही। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी अप्रतिहता होनी चाहिए वो भक्ति। एंड उससे फिर होगा क्या? ये आत्मा सुप्रसीदति, एवरीबॉडी विल बी वेरी सेटिस्फाइड। सो दैट्स द अल्टीमेट गुड। अगर आप बोलते हो किसी का कल्याण करना, मतलब अल्टीमेटली इफेक्ट तो ये होना चाहिए ना कि वो अल्टीमेटली हैप्पी हो जाना चाहिए। तो खाना देके हैप्पी होएगा, पर कितनी देर के लिए? 1 घंटा 2 घंटा, करेक्ट। पैसा देके हैप्पी हो जाएगा, डिपेंड करता है आपने कितना दिया है, कितनी देर के लिए, 1 साल का दे दिया मान लो, उसके बाद। लेकिन भक्ति परम कल्याण, इसी को भक्ति देना। दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स? सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? बहुत बार डिवोटी सोचते हैं, अरे मेरे को चारों वेद जरा बताइए तो प्रभु जी किधर है, मेरे को पढ़ना है। अच्छा, और उपनिषद कितने? 108, बस, अरे पढ़ लूंगा। और मेरे को ये सब नहीं दीजिए प्रभु जी, मेरे को वेद बताइए, वेद। ऐसे बहुत डिवोटीज हैं, और बहुत डिवोटीज मतलब कौन में नहीं, मतलब इन जनरल। एंड डिवोटीज आल्सो समटाइम्स मे गेट दिस अंडरस्टैंडिंग, अरे मेरे को ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, थिंग्स लाइक दैट। ओके, सो यू नो देन दे थिंक ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम सारे शास्त्र पढ़ लें, नंबर 1। एंड नंबर 2, हम पढ़ लेंगे ना कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा जंगल है, जंगल में खो जाएंगे, जंगल में खो जाएंगे। तो इसीलिए चाहे आप देखो चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी लोग को क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाल के बुक्स लिखो। यहाँ पर शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से क्या प्रश्न कर रहे हैं? सारे शास्त्रों का एसेंस क्या है? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी हम लोग कलयुग में एसेंस पकड़ ले, वही बहुत बड़ी बात है और वही मेन भी है। नहीं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड। आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, और ऐसे हैं बहुत सारे स्कॉलरली लोग, और आप आर्ग्यूमेंट्स ही कर रहे हो, तर्क वितर्क कर रहे हो, कृष्ण भक्ति तो आई नहीं, तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? तो फिर इसका आंसर में सूत गोस्वामी पहले कैंटो का दूसरा पूरा चैप्टर, जिसमें ये पिछले बार कृष्ण प्रभु ने जो लिया था वो दूसरे चैप्टर का ही तो था, डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, उसमें पूरे में वो भक्ति के बारे में बता रहे हैं। ओके, दूसरा एसेंस ऑफ ऑल शास्त्र क्या है? भक्ति। तीसरा क्वेश्चन पूछा, मैंने सुना भगवान आए, कृष्ण आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि अभी जस्ट जा चुके हैं, कृष्णा जा चुके थे। तो बोले भगवान क्यों आए थे? तो फिर बता रहे सूत गोस्वामी कि 2 काम के लिए आए थे भगवान। एक तो कि भाई जो प्योर डिवोटीज हैं, जो डिवोटीज हैं उनको लेने वापस, और दूसरा परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम। वैसे ही वो तो भगवद गीता का श्लोक है, लेकिन वैसे ही भागवतम में भी श्लोक है 1328, अगर आप देखोगे तो। मतलब जो भगवान के भक्त हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट दोज डिवोटीज, और जो डीमंस हैं या जो पापी लोग हैं उनका नाश करने के लिए। फिर चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अच्छा पुरुष अवतार वगैरह क्या होते हैं? आपने सुना है पुरुष अवतार? व्हाट आर पुरुष अवतार? यू नो, क्रिएशन। एक बार कृष्ण प्रभु ने जस्ट टच अपॉन किया था, इफ यू रिमेंबर, कि सबसे पहले कौन होते हैं? Actually, Krishna expands into Balram. Balram expands into Chaturvyuha, and then that Chaturvyuha another Chaturvyuha, and then from that Shankarshan or Vasudeva comes Mahavishnu, also known as Karanodakshaya Vishnu. तो वो पहले पुरुष अवतार। पहले पुरुष अवतार कौन? करणोदक्ष विष्णु और महाविष्णु।
हाँ, वो अपना लेटे हैं कहाँ पर? विराज नाम की नदी में। उसको इंग्लिश में कॉजल ओशन बोलते हैं, कारण, इसलिए उनका नाम है कारणो दक्षई। दक्षई, शई मतलब सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं वो? कारणो दक्षई विष्णु, कारण नाम की जो नदी है जिसको इंग्लिश में कॉजल ओशन बोला है प्रभुपाद ने, वहां पे लेटे। और क्या हो रहा है? उनके जो छिद्र हैं, रोम छिद्र, और उनकी जो सांस जब वो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो क्या निकल रहे हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड, और अंदर जा रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। फिर हर ब्रह्मांड में दूसरा पुरुष अवतार गर्भोदक्षय विष्णु, हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु एंटर कर जाते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु हर ब्रह्मांड में। उनके नेवल से क्या निकलता है? कमल का फूल। उस कमल के फूल में आते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करने का, वापस नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, 2-4 बार फिर तपस्या वगैरह करते हैं, फिर कृष्णा उनको इनलाइटन करते हैं। तो ये गर्भोदक्षय विष्णु लेटे हुए हैं यहाँ, गर्भोदक्षय विष्णु। और उसके बाद जब ब्रह्मा जो दूसरी सृष्टि करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन एज अ चीफ इंजीनियर, प्रभुपाद देखो क्या, प्रभुपाद ने क्या क्या वर्ड्स यूज किए। ब्रह्मा इज अ चीफ इंजीनियर, ही इज नॉट द क्रिएटर। ब्रह्मा इज नॉट द क्रिएटर, ही इज चीफ इंजीनियर। तो उन्होंने क्या किया फिर? ये 14 प्लानिटरी सिस्टम्स बनाए। ये जो लोटस फ्लावर का तना है ना, ये जो जिसमें से निकला, इसी में वो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, 14 लोक हैं, इसमें से हम लोग बीच वाले में हैं, करेक्ट। ये होने के बाद फिर तीसरे पुरुष अवतार कौन है? क्षीरोदक्षय विष्णु। वो कहाँ कहाँ जाते हैं आपको पता है? हर जीव के अंदर, मतलब उसके पास, नंबर 1, नंबर 2, हर अणु और परमाणु के अंदर, और हर अणु और परमाणु के बीच में, हर जगह कौन जाते हैं? और जिनको हम परमात्मा बोलते हैं, हृदय में जो होते हैं, वो क्षीरोदक्षय विष्णु होते हैं। और वो खुद भी वैसे जो पूरे हर ब्रह्मांड में एक लोकल वैकुंठा प्लैनेट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ अमेरिका का एम्बेसी होगा कहीं, बेंगलोर चेन्नई में कहीं तो होगा अमेरिका का एम्बेसी, जहाँ वीजा जाके बनवाते हैं अमेरिका का, करेक्ट। तो आपको पता है वहां पर इंडिया का लॉज नहीं चलता है। किसी भी एम्बेसी में उसके कैंपस के अंदर अगर मर्डर कर दो तो इंडिया का मर्डर वाला रूल नहीं लगेगा, वहां का मर्डर वाला रूल लगेगा, क्योंकि वो वहां का प्लेस है। सिमिलरली प्रभुपाद सेड दैट इन एवरी ब्रह्मांड देयर इज अ लोकल वैकुंठा प्लैनेट। ब्रह्मांड तो वैकुंठा में नहीं है, वैकुंठा तो उसके परे है, ब्रह्म ज्योति के ऊपर वैकुंठ है, लेकिन हर ब्रह्मांड में भी एक लोकल वैकुंठा प्लैनेट है। और वो लोकल वैकुंठा प्लैनेट में ध्रुवलोक, जो ध्रुव तारा जो है, वहां पर क्षीर सागर है, मिल्क ओशन। क्षीर मतलब दूध, इसलिए क्षीरोदक्षय विष्णु का नाम क्या है? क्योंकि मिल्क ओशन में वो अपना अनंत शेष के आराम से लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही, वो है क्षीरोदक्षय विष्णु। तो जब भी देवी देवता को प्रॉब्लम होती है, क्या रे रावण अत्याचार कर रहा है, हिरण्यकशिपु इज टॉर्चरिंग एंड ऑल दैट, व्हेन दीस थिंग्स हैपन, तो देवी देवता क्या करते हैं? किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। वो क्लास मॉनिटर के पास जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकते, वो क्लास मॉनिटर के पास जाएंगे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। और वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव सबको लेके चलता है, चलो चलो आओ। तो वो कहाँ लेके जाते हैं? क्षीर सागर के किनारे। ये लोग अंदर नहीं जा सकते। क्षीर सागर के किनारे खड़े होकर क्या करते हैं? प्रेयर्स करते हैं। फिर कृष्णा क्षीरोदक्षय विष्णु आते हैं, बोलते हैं भाई ऐसा 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 है, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, बंदर बन जाओ सब लोग, फिर मैं आता हूँ राम बन के। फिर लोग नहीं बोलते अरे आप जानते नहीं क्या हम मॉनिटर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, आप बोलते हो बंदर बन जाओ। नहीं, सरेंडर। बोले बंदर बन जाओ, जाओ जाके सब लोग। बोले ओके सर। एक बार बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ दानव लोग के साथ हैंडशेक करो, साथ में मिलके कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, समुद्र मंथन करो। इन लोग ये नहीं बोला, क्या बात करते, जिनके साथ हम झगड़ा कर रहे हैं, जिनके साथ हमको मतलब हमको सिर नहीं झुकाना है, आप बोलते हो उनके साथ जाके उनको बोलो कि चलो चलो साथ में कुछ करते हैं, हमारे अहंकार का क्या होगा, हमारा कुछ इंडिविजुअलिटी है कि नहीं, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है कि, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। बोला ओके सर, दैट्स वाई दे आर ग्लोरियस, दैट्स वाई देवता आर ग्लोरियस। शुद्ध भक्त न भी हो, उनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? सरेंडर टू कृष्ण। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे तो कयादु, हिरण्यकशिपु की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो देवता लोगों ने क्या सोचा, ये बड़ा टॉर्चर करता है हिरण्यकशिपु, अभी तो गया हुआ है और इसका वंशज तो न जाने और क्या करेगा आगे जाकर। एक काम करते हैं, जड़ से प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। कम से हिरण्यकशिपु तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसके आगे का तो स्टॉप कर दें। तो उन्होंने क्या सोचा, कयादु को किडनैप कर लिया। कयादु किडनैप कर लिया, इंद्र लोग सब मारने ही वाले थे, नारद मुनि आ गए तुरंत, क्योंकि नारद मुनि को पता है कयादु के अंदर कौन है। कौन था कयादु के अंदर? प्रहलाद महाराज। तो नारद मुनि आ गए, बोले एक स्टॉप, तुरंत स्टॉप हो गए। बोले नहीं नहीं नारद मुनि, अरे जानते नहीं आप, ये हो गया, अरे वो आप जान कुछ नहीं। नारद ने बोला स्टॉप स्टॉप। नारद ने बोला ओके अबाउट टर्न, ओके अबाउट टर्न, लीव लीव। दैट इज सरेंडर। These things we have to understand from Bhagavatam. Not that everybody has their own way or desires and things like that. Anyway, उसमें individuality है. See again, एक बार किसी ने एक महाराज से पूछा कि महाराज हमारी तो एक individuality भी तो है, लाइक हर कोई अलग अलग तरीके से काम करता है। महाराज ने बोला हाँ, क्या करना है उसके लिए individuality नहीं लगानी है,
कैसे करना है उसके लिए इंडिविजुअलिटी लगाए। अगर मान लीजिए हमने भावना माता जी को बोला, माता जी आप जो है गिफ्ट सेंटर टेक केयर कर सकते क्या हमारा गिफ्ट शॉप, भावना बोला ओके, अब कैसे करना है वो सोचे, वहां पे अपना इंडिविजुअलिटी लगाएं, एक टेबल लगानी है, 2 टेबल लगानी है, वहां पे एक लोटस फ्लावर लगाना है, सजाना है, कुछ करना है, वहां पे इंडिविजुअलिटी लगाए। यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वी डू देयर वी हैव टू follow the instructions of guru and seniors. How it is to be done? Use your creativity, use your independence, use your free will, use your individuality. So इसलिए हर एक का चीज का स्कोप है, हर एक चीज का प्रोविजन है। जब हम सरेंडर बोलते हैं ना, सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि ठीक है अभी आप एकदम रोबोट बन जाइए, नहीं, वो तो पूरा बेसिक फिलोसफी रॉन्ग हो जाएगा। वही होना होता तो कृष्णा हमको यही नहीं आने देते, करेक्ट? कृष्णा हैज गिवन फ्री विल, कृष्णा इज नॉट टेलिंग अर्जुन डू दिस, नो, कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे ऐसा होगा, मैं चाहता हूं ये करो, अब बाकी देख लो, करेक्ट? ऐसा नहीं होता है कृष्णा ने अपना, ऐसा नहीं कि हाँ सब एक ही है कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं बोला कृष्णा ने। कृष्णा ने बोला ये है इसका ये फायदा नुकसान है, ये है इसका ये फायदा नुकसान है, और ये है इसका ये फायदा नुकसान है, मैं चाहता हूं ये करो, अब बाकी तुम बताओ या तो जैसे सुधार करो। दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी, क्योंकि नॉलेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड। जब भी कोई सरेंडर बोलेगा अच्छा मतलब आप रोबोट बनाना चाहते हो, नहीं, गलत है। आप इसको मैच्योरली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज थिंग्स रियली मीनिंग, एंड स्पेशली व्हेन वी प्रैक्टिस भक्ति मोर एंड मोर, देन वी विल बिकम मोर एंड मोर रिफाइंड इन दीज थिंग्स। और नहीं हुए ना तो हम सोचेंगे हम भक्ति कर रहे हैं, पर हो सकता है हम किसी दूसरे रास्ते में जाएंगे, फिर एक और पटना बनेगा, एक और ये बनेगा, एक और वो बनेगा, क्या क्या नहीं बनेगा, वो नहीं है वो। देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग, बिकॉज यू सी हाउ वन हैज टू बी अलर्ट। पिछले क्लास में व्रज कृष्ण प्रभु ने एक उदाहरण दिया था, अगर आपको याद हो, कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, साइकिल चलाना इजी होता है। रिमेंबर एनीबॉडी दोज एग्जांपल्स? अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि इजी हो जाता है, इसका क्या मतलब, कि आप केयरलेस रह सकते हो? सो प्लीज अंडरस्टैंड, एज वी मेक एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज वी मेक प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो भक्ति के 9 स्टेजेस धीरे धीरे हम जब ऊपर जाते हैं, practicing bhakti becomes easy, but it does not mean we can be careless. Just like हाँ आपको साइकिल चलाना आसान हो गया, पहले तो एकदम ऐसे करके चला रहे थे, कोई बोलता अरे अरे रुको यार, देख ऐसा होता था, करेक्ट? साइकिल जब सीखते हैं तो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो क्या, एक हाथ छोड़ा, अरे हाय बाय, सब बढ़िया, दूसरा हाथ भी छोड़ दिया, आराम से चला रहे हैं, करेक्ट? तो क्या हो गया, साइकिल चलाना इजी हो गया। लेकिन आप केयरलेस हो सकते हो क्या? आप अलर्ट होना रोक सकते हो क्या? एक्सीडेंट हो जाएगा। आप कितने भी एक्सपर्ट ड्राइवर हो, नो मैटर हाउ एक्सपर्ट ड्राइवर यू आर, एक नजर हटी रोड से तो पता है आप सबको, नजर हटी दुर्घटना घटी। एंड स्पेशली एज वी मेक मोर एंड मोर, एज वी स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, पहले नए नए होते तो माया हमको देख भी नहीं रही होती, हम तो माया की गोदी में ही सो रहे होते हैं। जब हम उठ के जाने की कोशिश करते हैं कृष्णा की तरफ, तब तब फिर धीरे धीरे, और ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, आफ्टर 5 years 10 years, the more serious Maya will be, right? And then how to protect, how to know, how to be alert always, by regularly hearing, by associating with advanced devotees, by serving, then we'll always be protected. नहीं तो फिर टाइम वेस्ट हो गया ना, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। पता चला शुरू तो किया था हमने जर्नी ये सोच के कि हाँ भक्ति सब कुछ है, भगवान सब कुछ है, भक्ति शुद्ध भक्त बनना है, लेकिन आगे जाके कहीं और दूसरे रास्ते पे चले गए, फिर घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हर कोई घोटाला नहीं करेगा, लेकिन कुछ और करेगा, कम से कम उसकी खुद की भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, न जाने अपने साथ साथ और कितनों को लेके डूब रहा है। You see, so इसलिए these things are very important. Reading, chanting. Why Prabhupada is telling every day you should read my books, so that we are always protected. We are always protected. जितने प्रभुपाद के डिसेबल्स हैं, आपको पता है कितना प्रभुपाद का बुक्स पढ़ते हैं वो कंटिन्यूअसली, और कितना प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं। मतलब हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स की बात कर रहे हैं, we are talking about our spiritual masters. Go to their room anytime, they will be reading some Prabhupada book, or they will be hearing Prabhupada lecture anytime. And what are we thinking? कि नहीं हमने तो हो गया, मेरा तो 1 साल भगवद गीता कोर्स अटेंड किया प्रभु, 10 सेशन, उसमें एक भी मिस नहीं किया मैंने, आपको पता है? अरे ये तो शुरुआत भी नहीं थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वही सेम चीज भी हम दोबारा सुनते हैं ना, तो हमारा जो लेवल होता है उस हिसाब से हम समझते हैं। दैट्स हाउ वी मेक प्रोग्रेस ग्रेजुअली। एनीवे, फिर उन्होंने ये सब पूछा पुरुष अवतार के बारे में कि कैसे पूरा क्रिएशन हुआ, और ये सब महाविष्णु, गर्भोदक्षी विष्णु, क्षीरोदक्षी विष्णु कौन है, और फिर उन्होंने पूरा सुध गोस्वामी ने पुरुष अवतार के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा ये लीला अवतार वगैरह कौन है, ये मत्स्य अवतार सुना है, ऐसे कोई आया, कुर्म अवतार है, क्या कर रहे आए ये सभी लोग, क्या कर रहे थे? तो ये सब पूरा हुआ, फिर ये पूरा डिस्कशन है। इसलिए ये सब पहले फर्स्ट कैंटो में काफी कुछ डिस्कशन है, फिर वापस ये सब डिस्कशन फिर से आएगा 2 से 12 में। तो फर्स्ट कैंटो इज लाइक अमेजिंग। फिर अब छठा क्वेश्चन से हमारा क्लास आज शुरू हो रही है। ओके, अच्छा किसी को भूख लग रही है बहुत तेज, ठीक है, तो हम थोड़ा देर और चलेंगे तो चलेगा ना?
मतलब ऐसा नहीं कि अभी टाइम खत्म हो गया, मैं पहले से ही थोड़ा एडवांस में प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्योंकि आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमको 15 मिनट स्पेंड करना है मिनिमम एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है। तो अब शौनक आदि ऋषि लोग ने छठा जो क्वेश्चन पूछा ना, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है आज। उन्होंने पूछा आफ्टर दीज 5 क्वेश्चंस दे आस्क्ड कि भगवान तो चले गए, उसके बाद फिर यहाँ धर्म की रक्षा कौन करा? आपने बताया भगवान आए थे धर्म की रक्षा करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्, ऐसा भगवान बता रहे। तो जब जब तो वो बोले जब कृष्णा चले गए अब क्या हुआ, अब धर्म कहाँ है, ऐसा बोला। अब इसके आंसर में सूत गोस्वामी ने बताया कि भगवान चले गए लेकिन क्या छोड़ गए? यंत्रा श्रीमद् भागवतम की। तो ये कौन है? कृष्णा है। भगवान बुक अवतार में आए तो कौन सा भगवान का बुक अवतार है? भगवान खाली मत्स्य कूर्मा नहीं है, बुक में कौन है? भगवान कृष्णा, भागवतम। और राधा रानी कौन है बुक में? हमने डिस्कस किया, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रस अमृत, दैट इज राधा रानी। अच्छा, भगवान कपड़ा के रूप में आए क्या कभी? द्रौपदी, द्रौपदी, ऐसा भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। तो बुक के रूप में जो आए ये भागवतम है, दिस इज कृष्णा। जब हम प्रभुपाद ने एक परपोर्ट में लिखा है फर्स्ट कैंटो में कहीं तो कि जब हम वी विल बी एबल टू रियलाइज कृष्णा इन द पेजेस ऑफ भागवतम, वी विल बी एबल टू रियलाइज कृष्णा इन द पेजेस ऑफ भागवतम। अमेजिंग, भागवतम अमेजिंग है। ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं जिन्होंने अपना लाइफ ही बना लिया है भागवतम को। मतलब एक बार प्रभुपाद के समय की बात है, मतलब कुछ 70 वगैरह की बात होगी, रात का 12-1 बज रहा था, एक रूम से, ब्रह्मचारी आश्रम के एक रूम से लाइट जल रही थी। तो ये डिवोटी लोग सोचा रहे प्रभुपाद पता नहीं अब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो जैसे ही प्रभुपाद ने देखा ये लोग थोड़ा डिस्टर्ब फील कर, प्रभुपाद ने बोला डोंट वरी, आई नो ही इज राधा गोविंद। तो राधा गोविंद महाराज जो है ना, he has like lot of महाविष्णु महाराज, बहुत ऐसे हैं, there are some अलग अलग स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद इज लाइक अ डायमंड, प्रभुपाद इज लाइक अ डायमंड की देखो असंख्य किरणें निकल रही होती हैं। one डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद इज लाइक one रे ऑफ दैट डायमंड। किसी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ लिया, किसी ने टेंपल कंस्ट्रक्शन को पकड़ लिया, किसी ने पद यात्रा को पकड़ लिया, किसी ने ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को पकड़ लिया, किसी ने वैष्णव का बिहेवियर को पकड़ लिया, सदाचार को, किसी ने भागवतम को पकड़ लिया, ऐसा। तो बोले डोंट वरी, इज राधा गोविंद, लेट हिम स्टडी भागवतम, और राधा गोविंद महाराज का आप देखो, बाप रे, आई मीन अमेजिंग। इन लोगों का जब आप भागवतम लेक्चर सुनोगे तो एक एक वर्ड, एक एक सिलेबल में एकदम अमेजिंग। एनीवे, अब जैसे ही उन्होंने अच्छा भागवतम को बोलने के बाद रुके नहीं वहां पर सूत गोस्वामी, क्योंकि जब स्पीकर को कृष्णा के बारे में बोलने के लिए बोला जाता है ना तो वो टाइम नहीं देखता है नॉर्मली। तो वो रुके नहीं, वो फिर बह गए वो भावना में। तो भागवतम, तो फिर क्या किया सूत गोस्वामी ने, क्या किया, भागवतम के बारे में बताना शुरू किया कि अरे ये जो भागवतम है ना एक्चुअली वो कृष्णा ही। और ये श्लोक एक्चुअली भागवतम में नहीं आता है, पर मैं ये श्लोक अभी पद्म पुराण से एक बता रहा हूँ। पर भागवतम इज कृष्णा ओनली, ही सेड। एंड देन ही स्टार्टेड टेलिंग अबाउट सेवरल थिंग्स। तो ही स्टार्टेड टेलिंग कि कैसे व्यासदेव ने भागवतम लिखा, फिर व्यासदेव ने अपने बेटे को बताया। कौन व्यासदेव का बेटा? सुखदेव गोस्वामी। और फिर जब परीक्षित महाराज को ऐसा श्राप मिला, उसके बाद परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताया। और आपको पता है उस समय मैं यहाँ था, मैं नहीं, सूत गोस्वामी की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषि लोग को बोला कि मैं भी वहां था। कहाँ था? जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले तो 1-on-1 क्लास नहीं चल रही थी, सभा थी। और उस सभा में एक कौन और बैठे थे परीक्षित महाराज के अलावा, और भी बहुत थे। और कौन थे? सूत गोस्वामी। अब वो सूत गोस्वामी अब किसको सुना रहे हैं? शौनक आदि ऋषि को। दिस इज परंपरा, ईच वन टीच वन व्हाइल बीइंग टॉट बाय वन। ओके। और फिर ये जो अपना सूत गोस्वामी ने बताया ना कि भागवतम जो है कृष्णा चले गए, भागवतम छोड़ गए, तो इससे रिलेटेड पद्म पुराण में एक श्लोका है जो बताता है कि सिंबॉलिकली तो ट्रू है पर लिटरली भी ट्रू है कि भागवतम जो है ना कृष्णा है, कृष्णा का शरीर कृष्णा है, कृष्णा के विग्रह, और ये बड़ा अच्छा श्लोक है। पदौ यदीयौ प्रथमा द्वितीयौ तृतीया तुर्यौ कथितौ यधुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजंतरम दोर्युगलं तथन्यौ कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविंदम दशमः प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाटपट्टम शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ये भागवतम का श्लोक नहीं है, पद्म पुराण का श्लोक है। पर यहाँ पर बताया गया है कि कैसे भागवतम जो है ना 12 कैंटो जो भागवतम के, वो नन अदर देन नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा का विग्रह। तो फर्स्ट 2 कैंटोज आर द 2 लोटस फीट ऑफ कृष्णा। फर्स्ट 2 कैंटोज आर 2 लोटस फीट ऑफ कृष्णा। थर्ड एंड फोर्थ कैंटोज आर द थाइज ऑफ कृष्णा। फिफ्थ कैंटो इज द नेवल ऑफ कृष्णा, नाभिस तथा पंचमम। सिक्स्थ कैंटो इज भुजांतरम, मतलब दोनों भुजा के बीच में क्या है? चेस्ट। Sixth canto is chest of Krishna. 7th and 8th cantos are
आर्म्स ऑफ कृष्णा। और इसका भी पूरा डिवोटीज ने सिग्निफिकेंस वगैरह बताया है कि व्हाई दीज कैंटोज आर बीइंग कंपेयर्ड लाइक दैट, क्योंकि उस कैंटो में ऐसा कुछ है जिसका इससे कनेक्शन है। ये सब धीरे धीरे 10 साल बाद 15 साल बाद करेंगे। रहेंगे आप लोग 10 साल 15 साल बाद? कौन कौन रहेगा? जोर से बोलिए हरि बोल। ऐसा नहीं आ जाए प्रभु जी आप क्या आना बंद कर दिए सेंटर में। अरे सेंटर का रूप बदलते जाएगा, आप देखिएगा। बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अच्छा होगा, बड़ा होगा, भव्य होगा। जोर से बोलिए हरि बोल। साथ रहना पड़ेगा, साथ नहीं रहेंगे छूट जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप ना बिछड़े। किसी के परिवार में कुछ हो सकता है, क्योंकि लाइफ इज नॉट अ केक वॉक। किसी के ऑफिस में स्ट्रेस आ सकता है, किसी के ऑफिस में ले ऑफ हो सकता है, किसी की वाइफ छोड़ के जा सकती है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी के घर में कोई डेथ हो सकती है, गॉड फॉरबिड ये सब ना हो, पर ये सोचना कि नहीं कभी नहीं होगा, मेरा सब बढ़िया चलेगा, ऐसा होगा क्या? अरे चित्रकेतु महाराज के लाइफ में नहीं हुआ, आपके लाइफ में क्या होगा? भीष्म के लाइफ में नहीं हुआ, आपके लाइफ में कैसे होगा? कुंती और पांडव, आप कौन है? कौन बड़ा तीर 30 मार का है? करेक्ट। एक चीज ये होना गारंटी ना गारंटी कुछ नहीं, पर प्रॉब्लम होगी ये तो गारंटीड है। तो प्रॉब्लम में भी भक्ति में लगे रहना, जुड़े रहना, टिके रहना कैसे होगा? साथ में होगा। एक दूसरे को पकड़ के रखना है, एक दूसरे को पकड़ के रखना है। जैसे टग ऑफ वॉर वगैरह में होता है ना, तो हम प्रभुपाद बोलते थे वी हैव डिक्लेयर्ड अ बैटल अगेंस्ट माया। इफ ओनली वी आर ऑन द बैटलफील्ड वी विल विन। बस छोड़ के नहीं जाना। कोई नहीं बोला कि आप अर्जुन जैसा धुरंधर तीर वो बनो। Nobody is saying that become a very strong archer, or become like very powerful person. No, just be on the battlefield. Battlefield मत छोड़ के जाइए। बाकी ये गुरु कृष्णा आचार्य लोग देख लेंगे, वो हमारी तरफ है ना। हम छोड़ के चले जाएंगे तो अब क्या होगा? हमने उनको मौका ही नहीं दिया, राइट? So like that. So 7th and 8th is the arms, then 9th is kantha, and 10th is lotus feet. 10th में क्या है? 10th कैंटो में पूरा कृष्णा के बारे में, जिसको प्रभुपाद ने कृष्णा बुक बना दिया, जिसका ऑनलाइन बुक रीडिंग शुरू हो रहा है कब से? 22 जनवरी वेडनेसडे से। डिटेल्स अनाउंसमेंट में आ जाएगा। तो वो कृष्णा बुक रीडिंग हो रहा है, दैट इज द लोटस फेस ऑफ कृष्णा, श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो कृष्णा। एंड देन 11th इज ललाट पट्टा, दिस फोरहेड टेंपल, दिस इज 11th कैंटो। एंड देन 12th इज द हेड। तो ये एक्चुअली साक्षात कृष्णा है, सिंबॉलिकली, हिस्टोरिकली, फिगरेटिवली एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। परंपरा सिस्टम, व्यासदेव, शुद्धदेव गोस्वामी थे, परीक्षित महाराज उस समय शुद्ध गोस्वामी थे, अब शुद्ध गोस्वामी शौनकादि ऋषि को बता रहे हैं। ये परंपरा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच वन टीच वन व्हाइल बीइंग टॉट बाय वन। इनका क्वेश्चन थोड़ी खत्म हुआ अभी यहाँ पर। ये सब हो गया, 6 क्वेश्चन, 6 ये सब फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो में ये सब चल रहा है, ये सब हो गया। अब थर्ड मतलब फर्स्ट कैंटो में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर चल रहा है। अभी इन्होंने और फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे। किन्होंने? ऐसा नहीं एक क्वेश्चन पूछा काम खत्म हो गया, नहीं, उसका और क्वेश्चन निकला। तो जैसे ही सुना ना भागवतम के बारे में कि अरे भागवतम इतना महान है, भागवतम ये है, वो तो साक्षात कृष्ण ही है, अब इनको क्यूरियोसिटी हो गया भागवतम के बारे में जानने का। तो अच्छा एक सेकंड जरा बताइए। तो बहुत चीज पूछा, भागवतम व्यासदेव के बारे में बताइए, शुद्धदेव गोस्वामी बताइए। फिर बोला आपने परीक्षित महाराज सब छोड़ छाड़ के चले गए भागवतम सुनने, क्यों? वो तो इतने बड़े राजा है, राजा तो ऐसे छोड़ छाड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि उसका कर्तव्य है कि अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करे। दिस पॉइंट कम्स इन भागवतम, दिस पॉइंट कम्स इन भागवतम कि इट इज सरप्राइजिंग टू द डिवोटीज कि हाउ अ ग्रेट डिवोटी लाइक परीक्षित महाराज, प्लीज नोट दिस पॉइंट, इट इज सरप्राइजिंग टू शौनकादि ऋषिज कि हाउ अ ग्रेट डिवोटी लाइक परीक्षित महाराज, हु इज सो रिस्पॉन्सिबल, who has a duty of the entire kingdom and he is a devotee king, no problem। अगर आप devotee king हो तो आप मरते दम तक king रहो, no problem। तो फिर ऐसा करके सब छोड़ के क्यों चले गए? ऐसा क्या हुआ कि सब छोड़ के चले गए? मतलब उन्होंने अपनी ड्यूटीज क्यों नहीं की? करेक्ट। तो फिर वो सब के आंसर में पूरा परीक्षित महाराज, पर उसी में से एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा और ये जो भागवतम है ये कब लिखी, व्यासदेव ने क्यों लिखी, मतलब क्या हुआ कि भागवतम लिखी? दैट इज अवर टुडेज सेक्शन। ठीक है, और उसमें 2-3 लेसन हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, बट इज दिस कॉन्टेक्स्ट वेरी क्लियर? तो ये क्वेश्चन पूछा। फिर जब ये क्वेश्चन पूछा, अब सूत गोस्वामी शुरू कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो के 4th चैप्टर के 13वें श्लोक से। आज का सेक्शन कब से कब तक है? 14वें श्लोक से 22वें श्लोक तक, 14 to 22। तो 13वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं सूत गोस्वामी कि ये जो व्यासदेव है ना, एक्चुअली पराशर मुनि और सत्यवती के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? व्यासदेव। पर प्लीज नोट, देयर आर मेनी व्यासदेव, एक व्यासदेव नहीं है। व्यास एक्चुअली एक टाइटल है। व्यास क्या है? जैसे प्रभुपाद क्या है? टाइटल है। आप गौड़िया मठ में जाओगे तो प्रभुपाद कौन? भक्ति सिद्धांत ठाकुर। आप बोले अरे ये प्रभुपाद बोल रहे हैं बड़े। तो हमको जब हम नए नए होते, शुरू में होते, हमको ये सब पता नहीं होता, हमको लगता है प्रभुपाद मतलब उनका नाम है प्रभुपाद। उनका नाम नहीं है प्रभुपाद, ये तो एक उपाधि है सम्मान से। दैट इज अ बेफिटिंग डिजिग्नेशन फॉर प्योर डिवोटीज। सिमिलरली व्यास एक टाइटल है। तो यहाँ पर बात हो रही है, ये जो भागवतम हमारे हाथ में है अभी, ये जो भागवतम है इसकी बात हो रही है कि जब
अच्छा कृष्णा कब आते हैं आपको पता है? अच्छा भागवतम में श्लोक आ रहा है इसी समय, ये 1.4.13 यही श्लोक है कि जो ब्रह्मा के दिन में जो 28वां दिव्य युग है, 28th दिव्य युग, उसका जब द्वापर युग खत्म हो रहा होता है ना, उस समय पराशर मुनि और सत्यवती के बेटे हुए व्यासदेव। तो ये इस व्यासदेव की बात हो रही है और इनका नाम एक्चुअली है कृष्ण द्वापायन व्यास। आई थिंक यहाँ कहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा था? हाँ ये देखिए, अगर आप भागवतम खोलेंगे पहले उसका वो कवर निकालना पड़ेगा, वो प्लास्टिक का, उसके बाद बोलना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, ले लिया अगर घर में और है तो अच्छी बात है, ठीक है? एक नए दिन उसका कवर भी खुल जाएगा, पर वो आते रहेंगे सेंटर तभी खुलेगा। तो उसको अगर आप खोलोगे तो पहला पेज में देखोगे, लिखोगे श्रीमद् भागवतम बाय ऑफ कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो ये हम लोग किस व्यास देव की बात कर रहे हैं? कृष्ण द्वैपायन व्यास की। बहुत सारे व्यास हैं और ये व्यास कब पैदा हुए? ब्रह्मा के 28th। अरे 28th दिव्य युग तो समझ में नहीं आया, क्या है 28th दिव्य युग? मतलब 28th दिव्य युग इन वन डे ऑफ ब्रह्मा के 12 घंटा में कितने दिव्य युग होते हैं? 1000। और दिव्य युग मतलब कलयुग सुना है, सतयुग सुना है, त्रेता युग सुना है, द्वापर युग सुना है। वो जहां मैं पैदा हुआ वो दिव्य युग। दिव्य युग मतलब इन चारों के एक साइकिल को एक दिव्य युग बोलते हैं, महायुग भी बोलते हैं। तो ये चारों का साइकिल 1000 बार आता है ब्रह्मा के 12 घंटा में। वो 1000 बार में 28वां जो था ना, वो अभी था 28वां अभी। और वो 28वां में खुद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और उसी द्वापर युग के बाद वाला जो कलयुग होता है उसमें खुद पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और उसी द्वापर युग के बाद वाले जो व्यास है उनका नाम है कृष्ण द्वापर निवास। उसकी बात हम लोग कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग यहाँ है, किसी अगले युग में बात भी उसकी बात करेंगे। अभी इस समय ये है, क्लियर? सो दैट इज द व्यासदेव। पॉइंट टू पराशर मुनि सत्यवती एट द एंड ऑफ द्वापर युग एंड ऑल दैट, ठीक है? अब क्या हुआ, स्टोरी शुरू हुई। What happened one day, इनका जो आश्रम ना बद्रिक आश्रम है, बद्रिक आश्रम के पास इनका आश्रम था व्यासदेव का। तो ही वॉज टेकिंग बाथ एंड ऑल दैट। उसके बाद अचानक से उन्होंने सोचा, उनके अंदर में एक प्रेरणा हुई अंदर से कि अभी तो सब ठीक है लेकिन जो कलयुग आने वाला है, अरे अरे अरे, उनको पूरा दिखने लगा कि क्या होने वाला है कलयुग में। माता पिता अच्छे माता पिता नहीं रहेंगे, बच्चे अच्छे बच्चे नहीं रहेंगे, फल भी अच्छा फल नहीं रहेगा। बोलता है एप्पल अडे की डॉक्टर है, अभी बोलता है एप्पल खाओगे तो जहर है, छिलका, कोई बोलता है छिलका खाओ वही तो मेन है, कोई बोलता है छिलका निकालो उसी में तो मेन पॉइजन है। अभी क्या करने का फिर? कोई बोलता है अंगूर खाओ, अंगूर में पता चला पूरा पानी है। पहले हम लोग छोटे थे तो अंगूर खाते थे कितना रस होता था, अभी अंगूर खाते हैं वाटरी वाटरी होता है, वो पूरा केमिकल। आई सीन माई ओन आईज। अंगूर का जो ग्रेप यार्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको, वाइन यार्ड जो भी होता है, ऐसे सिकुड़ा हुआ मुरझा हुआ अंगूर है, एक केमिकल का मग में केमिकल का पानी लेते हैं, उसमें ऐसे लगा देते हैं, इन 10-15 मिनट्स वैसा फूल के बड़ा हो जाता है, फिर वो हमको खिला देते हैं। तो फ्रूट्स का कोई ठिकाना नहीं, सब्जी वेजिटेबल्स का कोई ठिकाना नहीं, एयर वी डोंट नो व्हाट वी आर ब्रीदिंग, वाटर वी डोंट नो व्हाट वी आर ड्रिंकिंग, एंड इवन पीपल। सो एवरीथिंग इज डिग्रेडेड, पीपल हैव बिकम लेजी, पीपल हैव बिकम लेस इंटेलिजेंट, पीपल हैव लेस मेमोरी। तो व्यासदेव को ये सब दिख रहा है, अब दिख रहा है तो चिंतित है, he is चिंतित। तो देन व्हाट इज व्यासदेव डूइंग? अच्छा, लोग छोटे कम देर जिंदा रहेंगे। पहले के एजेस में लोग ज्यादा दिन जिंदा रहते थे, कलयुग में कम जिंदा रहते। तो फिर अब ऐसा जब चिंता हुई व्यासदेव को तो उन्होंने क्या किया? he then thought कि अरे इन सबका कल्याण कैसे होगा? अनदर इंपॉर्टेंट लेसन, जब एक शुद्ध भक्त, एक महान भक्त, इनफैक्ट व्यासदेव तो भक्त नहीं, वो तो भगवान के अवतार है, लिटरली इनकार्नेशन, शक्तावेश अवतार है, क्या करने के लिए? शास्त्र को लिखने के लिए। तो ऐसा कोई जब देखता है कि किसी के ऊपर सफरिंग हो रही है तो क्या करता है? उसको दूर करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट वैष्णव का वही डेफिनेशन है, पर दुख दुखी, दैट इज अ वैष्णव। वैष्णव जन तो तेने कहे जी, पीर पराई जाने रे, वो वैष्णव है, पर दुख। इसलिए शिव जी को क्या बोलते हैं? वैष्णव नाम यथाशम, सबसे बड़ा वैष्णव बोलते। क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन में जब जहर निकला था, हलाहल कालकूट पॉइजन जब निकला था, उससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। और किसने बोला? कृष्णा ने बोला था आप कर लो, क्योंकि कृष्णा वांट्स टू गिव क्रेडिट टू हिज डिवोटीज। तो शिव जी ने वो जहर पी लिया सबके कल्याण के लिए, इसलिए शिव जी इज टॉप मोस्ट वैष्णव, राइट? जीसस क्राइस्ट व्हेन ही केम, व्हाट डिड ही से? ओके, टॉर्चर मी बट प्लीज फॉरगिव देम, करेक्ट? दैट्स द नेचर ऑफ अ वैष्णव, दैट्स व्हाट वैष्णव विल डू। प्रभुपाद सफर 3 हार्ट अटैक्स, That's what is it. तो सिमिलरली व्यासदेव ने सोचा, अरे यार कुछ तो करना पड़ेगा, मैं शांति से घर में सो नहीं सकता हूँ, कैसे करूँ? तो what he did, he divided the entire body of knowledge, जो पूरे वेद हैं, वेद मतलब नॉलेज बेसिकली, पूरा बॉडी ऑफ नॉलेज को उन्होंने क्या किया? 4 भाग में डिवाइड कर दिया। कौन से 4 भाग? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और लिख दिया। उस समय तक लिखा हुआ नहीं था,
टिल दैट टाइम द नॉलेज वॉज नॉट रिटेन. तो रिटेन नहीं था तो फिर कैसे लोगों को पता चल रहा था? एक ने बोला, दूसरे ने सुना, उसने बोला, उसने सुना, और कोई प्लस माइनस नहीं कर रहा था. अभी ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा. आपने चाइनीज विस्पर गेम का नाम सुना है? हाँ, ये हम लोग खिलाते हैं बहुत बार डिवोटी कैंप्स में, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में, टू टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ परंपरा सिस्टम, कि कोई प्लस माइनस नहीं करे भाई, नहीं तो आगे जाते जाते पता नहीं क्या जा रहा है. एक बार पता नहीं आई हैव टोल्ड दिस स्टोरी और नॉट. एक बार एक राजा लोग क्या है ना, कभी उनको कुछ ऐसा सनक आता है कि चलो अब ये करते हैं. तो एक राजा ने अनाउंसमेंट कर दिया, पूरे गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कॉपर का कंटेनर बना दिया. ओके, और बोला सब लोग अपने घर से एक ग्लास मिल्क डालेंगे इसमें. ओके, आज क्या करेगा? एट नाइट एवरीबडी व्हाट विल दे डू? दे विल पुट 1 ग्लास मिल्क इन दिस एवरीबडी. एंड राजा सेड दैट ओके, कल हम क्या देखेंगे? पूरा जो बड़ा मटका है उसमें पूरा क्या होगा? दूध होगा. हर कोई को एक ग्लास दूध डालना है. ठीक है, अभी रात हुई, अब दिख नहीं रहा है, बहुत बड़ा है, अंदर क्या हो रहा है मालूम नहीं. तो एक घर ने सोचा सबको एक ग्लास दूध बोलने बोला है, मैं एक ग्लास पानी डाल देता हूँ, क्या किसी को पता चलेगा? सोचो अगर इतने दूध में एक ग्लास पानी हो, हाउ डज इट मैटर, हु विल कम टू नो? तो डाल दिया. प्रॉब्लम यह है कि सबने ये सोचा. तो नेक्स्ट डे व्हेन दे ओपनड, इनॉग्रेशन जब हुआ वो मटके का, सेंटर का इनॉग्रेशन तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जब मटके का इनॉग्रेशन हो, क्या निकला? पूरा पानी. सिमिलरली ईच वन ऑफ अस डोंट होल्ड द फोर्ट. और ये हमारा जिम्मेदारी है कि अगर प्रभुपाद की टीचिंग से इधर उधर जा रहा है, अगर संप्रदाय से इधर उधर जा रहा है, अगर वैष्णविज्म का प्रिंसिपल्स नहीं ट्रैक हो रहा है, तो ईच वन ऑफ अस हैव रिस्पांसिबिलिटी टू करेक्ट इट एंड मेक श्योर कि उसको बिगड़ने ना दें. दैट्स व्हाई समटाइम्स सीनियर डिवोटीज आर वेरी स्ट्रांग व्हेन दे से सम थिंग्स. जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, नहीं तो फिर तो डाइल्यूट हो जाएगा सब कुछ, राइट? सो ऐसा हो गया. तो एनीवे, तो इन्होंने, तो उस समय तक क्या था, इसके पहले, कलयुग के पहले तक पीपल वर श्रुतिधर. क्या थे लोग? श्रुतिधर. मतलब सुन लिया ना, बस एकदम सेट हो गया. अभी क्या, इंटेल इनसाइड पर इडियट आउटसाइड. अभी क्या है? इंटेल इनसाइड, हमारा लैपटॉप वगैरह सब में एकदम इंटेल चिप, ये सब, वो सब चिप्स है, पर इडियट आउटसाइड. तो हमारे दिमाग में कुछ होता नहीं, हर चीज नोट करना पड़ता है. नो प्रॉब्लम है, ठीक है, नोट करके भक्ति में करेंगे, नो प्रॉब्लम. नोटबुक में नोट करेंगे, जैसे पायल माता जी नोट कर रही है अभी, छोटा विमान भी कहीं नोट कर रहा है, लाइक दैट. तो ऐसे आगे बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम. जो है वो है, पर मार्ग फिर भी है. तो वही व्यासदेव ने किया, सब कंपाइल कर दिया. ही रोट डाउन एवरीथिंग, द 4 वेदास. एंड देन व्हाट ही डिड, ही आल्सो कंपाइल्ड पुराणास. पता है क्यों? बोला वेद लिख तो दिया मैंने, ये भी नहीं समझ में आने वाला इन लोग को. ऐसा बोला, सोचा उन्होंने कि ये भी नहीं समझ में आएगा इन लोगों को. तो व्हाट ही डिड, ही देन रोट डाउन ऑल द इतिहासास एंड द स्टोरीज. मनगढ़ंत बना के नहीं, जो हुआ है सच में. क्योंकि जब भी भगवान और भगवान के भक्त की जो भी स्टोरीज है ना, वहां से अनगिनत लेसन्स ले सकते हैं, जो कि वेद है बेसिकली. तो ही देन कंपाइल्ड द वेद, द पुराणास एंड द इतिहासास. एंड द पुराणास आर कॉल्ड एज 5th वेद. 4 वेद है ना, पुराण को क्या बोलते हैं? 5th वेद. किसने लिखा है? व्यासदेव. कुछ लोग बोलते हैं ये सब पुराण मेरे को मत बोलो. जब आप प्रीचिंग करने जाओगे ना बड़े बड़े लोग को, बहुत स्कॉलरली टाइप के लोग के पास जाओगे ना, बोलोगे ये भागवतम का श्लोक मत कट करो मेरे को, भागवतम का कोई वैल्यू नहीं है. ऐसा बहुत लोगों का दिमाग, बुद्धि भ्रष्ट हुई है. उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो व्यासदेव ने वेद लिखा है, वही व्यासदेव ने वेद को और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए तो भागवतम लिखा है ना. और वही वो बोलते हैं हम पुराण नहीं मानते, हम श्रुति मानते हैं. श्रुति मतलब वेदास, पुराण है स्मृति. आपको पता है श्रुति और स्मृति क्या होता है? श्रुति मतलब जो सुना, जो भगवान के मुंह से निकला था, जो ब्रह्मा के मुंह से निकला था, जो भगवान ने ब्रह्मा को बताया, जो ब्रह्मा के 4 मुंह है ना, तो वो चारों वेद ब्रह्मा के मुंह से निकले थे, पर पूरा एक इकट्ठे थे. फिर व्यासदेव ने उसको अलग अलग कर दिया, राइट? और इसमें ना एक मात्रा का भी चेंज नहीं हो सकता है, दैट इज श्रुति. एक मात्रा का भी, वेद मतलब वेद वाक्य, एक मात्रा भी चेंज नहीं हो सकती, दैट इज श्रुति. और वो ऐसे सुन के आगे जाता था. ओके, लेकिन हम जैसे लोग, पहली बात तो वो संस्कृति नहीं समझ पाएंगे. वैदिक संस्कृत कुछ और थी. अभी की जो संस्कृत, अभी तो अभी भी संस्कृत किसको पता नहीं, लेकिन जो है भी इधर उधर, वो संस्कृत और वो संस्कृत में जमीन आसमान का फर्क है. ओके, सो दैट वाज अनदर रीजन व्हाई व्यासदेव दैट टाइम कंपाइल्ड ऑल दिस. एंड देन so that is also very difficult for us to understand. तो he understood कि कलयुग के लोग ना स्टोरी में बड़ा इंटरेस्टेड रहेंगे, स्टोरी में. तो स्टोरी के थ्रू लेसन्स बनाते हैं. और वो स्टोरीज पंचतंत्र जैसी काल्पनिक स्टोरीज नहीं है. भगवान और भगवान के भक्त जब भी आते हैं वो लीलाएं हैं, क्योंकि वो लीलाओं में से अनगिनत लेसन्स हैं, और वो लेसन्स जो है वेद से भी ऊपर है. You see this point? So that's why. So अगर कोई बोलता है आपको, क्योंकि ये ना आप अभी फेस नहीं करोगे, क्योंकि अभी डिवोटी सर्कल में हम लोग बोलते हैं फटाफट भागवतम का श्लोक कोट कर देते हैं, लगता है कि चलो बढ़िया हो गया. जब आप किसी मायावादी या किसी स्कॉलर के सामने आमना सामना होगा ना, तो जैसे ही आप श्लोक बोलना बोले ये पुराण है, मेरे को वेद से बताओ. हरे कृष्णा बोलने का, प्रसाद देने का, कट लेने का. माया अपृत ज्ञान, कंसिडरिंग देमसेल्व्स टू बी वेरी इंटेलेक्चुअल एंड स्कॉलरली बट नॉट रियलाइजिंग कि उसका ऐसे. तो ठीक है, तो सब तुमको वेद पता है, तो कर क्या रहो जीवन में? फिर नहीं, मैं तो सिगरेट पी रहा, पर पता मेरे को सारे वेद है, चतुर्वेदी हूँ भाई. ऐसा.
तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट है. वी डोंट हैव टू ऑफेंड एनीबॉडी, वी रेस्पेक्ट. रेस्पेक्ट क्या फॉर्मूला एक बार बताया था? रेस्पेक्ट ऑल, हियर सम, फॉलो. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये नोट करके रखने का. Okay, so he divided the whole thing, and then he compiled Puranas, which is called as fifth Veda. Okay, and then he compiled Mahabharata also for even broader appeal. सब लोग, वैश्य शूद्र, सब लोग को मजा आएगा महाभारत में. क्यों? झगड़ा है. महाभारत में क्या है? वो भी एक परिवार के अंदर. अभी देखो, राम रावण के बीच में झगड़ा है, ज्यादा किसी को इंटरेस्ट नहीं है. दो भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है. चलो देखो क्या हो रहा है. अरे पता है आज क्या हुआ शाम को? उधर ये बहुत हल्ला चिल्ला चिल्ली की आवाज आ रही थी. तो ये सब फैक्ट है. इसलिए महाभारत में झगड़े के बीच में, और यू नो देयर इज वन श्लोका इन भागवतम व्हिच सेज कि महाभारत का मेन पर्पस क्या है. क्या है महाभारत का मेन पर्पस? भगवद गीता. जैसे एक माँ कड़वी दवाई बच्चे को रसगुल्ले के अंदर डाल के देती है, वैसे व्यासदेव ने क्या कर दिया महाभारत के बीच में. कृष्णा ने नहीं कर दिया, वैसे वो तो हुआ है ना, तो वो व्यासदेव ने भी वहां पे उसको कंपाइल कर दिया कि चलो इससे भी कल्याण हो जाएगा सबका, फॉर ब्रॉडर अपील. सो देन ही कंपाइल्ड ऑल दीस थिंग्स. उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? इतना बड़ा काम, ये छोटी मोटी सेवा करी है क्या व्यासदेव ने? सारे नॉलेज को 4 वेद में बनाना. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अपने डिसाइपल्स को दे दिया. ऋग्वेद एक डिसाइपल को दे दिया, सामवेद एक डिसाइपल को दे दिया, अथर्ववेद एक डिसाइपल को दे दिया, और यू नो यजुर्वेद एक डिसाइपल को दे दिया, और पुराणास दे दिया रोमहर्षण सूत को. ऐसा करके एक एक डिसाइपल को दे दिया. फिर उनके डिसाइपल्स द्वारा ऐसे आगे बढ़ा. बहुत सारी ब्रांचेस है, इसका बहुत डिटेल्स है, पर आज वो टॉपिक नहीं है. तो इसका भी बहुत डिटेल्स है. अगर किसी को जानना ही है, यू नो वेद क्या होते हैं, ब्रह्मणास क्या होते हैं, अरण्यक्स क्या होते हैं, न्याय क्या होता है, ये सब क्या होता है, उसका बहुत डिटेल्स अलग है. बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ. तो ये ऐसे करके चलता रहा, और ये भी अपने आप में वास्ट है. और ये पूरा व्यासदेव ने लिखा. फिर पुराण लिखे सारे 18 पुराण. फिर महाभारत लिखी, इतिहास लिखे सारे. उसके बाद भी उनको अंदर लगा यार मजा नहीं आया, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है. कभी आप हमारे लाइफ में हुआ है ऐसा कि हम कुछ अच्छा भी कर रहे होते हैं कभी कभी, या कुछ भी करें, एक अंदर से लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है. इनफैक्ट जो लोग क्लास देते हैं ना, उनको भी कभी कभी लगता है नहीं आज लगता है बिकॉज प्रॉब्ली प्योरिटी नहीं था, आज मेरी चैंटिंग अच्छे से नहीं हुई, इसलिए क्लास अच्छे से नहीं हुआ, यू नो, या मैं खाली ऊपर ऊपर से बोल दिया पर हार्ट टच नहीं हुआ. हार्ट कब टच होगा आपको पता है? हार्ट कब टच होगा? जब बात हार्ट से निकलेगी तो कहां जाएगी? दिमाग से निकलेगी तो कहां जाएगी? All preachers should know this. If you speak from brain, where will it go? To brain. If you speak from heart, it will go to heart. इसलिए जब spiritual masters लोग बोलते हैं, भले ही ऐसा बड़ा बड़ा फॉर्मूला ना बोलें, 1 2 3 4 करके पॉइंट्स रख, किसी कोई स्पिरिचुअल मास्टर ऐसा करके नहीं बोलते हैं ना. कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर ले लो, वैसा पूरा नोट्स वोट्स पीपीटी सब नहीं करते. करते हैं कुछ करते हैं, पर फिर भी जब वो बोलते हैं, भले ही अगर वो ये भी बोलेंगे आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, कभी कभी कुछ और इफेक्ट होता है, क्योंकि वो प्योरिटी है. वो प्योरिटी है. तो डिपेंडिंग ऑन वो तो, और फिर कभी कभी ना प्रीचर को या किसी कोई भी सेवा में, लेट्स से यू नो अवर वेंकटेश प्रभु इज डूइंग मॉर्निंग प्रोग्राम सेवा, कभी कभी इतना कुछ करने के बाद भी हो सकता है डिससैटिस्फैक्शन रहेगी, नहीं लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, क्या करें. तो व्यासदेव ऐसा ही फील कर रहे थे कि इतना सब किया, इतना यज्ञ दान तप सब किया मैंने, सारे नियम का अच्छे से पालन किया मैंने, और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑस्टेरिटी क्या नहीं किया मैंने, फिर भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड. ही वाज फीलिंग लाइक दैट. तो मेरे को एक्चुअली एक और लेसन बताना, पर आगे बताता हूँ वो, ठीक है. तो ही वॉज फीलिंग डिससेटिस्फाइड, और ही वॉज थिंकिंग क्या हो रहा है, क्यों मेरे को संतुष्टि नहीं मिले, मैंने तो कल्याण का काम किया है, सबके लिए इतना अच्छा कुछ किया है, तो व्हाट इज हैपनिंग. एंड देन ही हिमसेल्फ गॉट द आइडिया कि ही गॉट द क्लू. व्हाट क्लू ही गॉट? कि लगता है किम वा, लगता है शायद, ही इज थिंकिंग कि लगता किम वा भागवता धर्मान प्रायेण निरूपिताः प्रियः परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रियः. मतलब किम वा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपिता, लगता है जो असली भागवत धर्म है ना, वो मैंने शायद अच्छे से ज्यादा जोर देके नहीं बोला है. मैंने क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष की सारी बात कर दी, लेकिन मैंने भक्ति के बाद भगवान का गुणगान और भक्ति का गुणगान नहीं किया. इनफ कहीं कहीं है, पर इनफ नहीं किया है, और एक्सक्लूसिवली नहीं किया है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? रामायण में भक्ति है कि नहीं है? महाभारत में भक्ति है कि नहीं है? यू नो, और पुराणों में भक्ति है कि नहीं है? पुराण में भी कृष्णा के बारे में आता है, पर वहां पर क्या बोल देंगे, गणेश जी का गुणगान हो जाएगा, इसका गुणगान, क्योंकि वो भी चाहिए. अगर आपको विघ्न विनाशक के पास जाना है तो गणेश जी की पूजा करिए, ये सब है. तो ये सब हुआ, पर व्यासदेव को रियलाइज हुआ कि लगता है मैंने कृष्णा को एक्सक्लूसिवली और सफिशिएंटली ग्लोरीफाई नहीं किया. आई हैव नॉट ग्लोरीफाइड कृष्णा सफिशिएंटली एक्सक्लूसिवली एंड भक्ति सफिशिएंटली एंड एक्सक्लूसिवली, which is actually something which will only satisfy people, and therefore I am not satisfied. He is thinking like that. अब ये देखो, ये क्यों अंदर से पता चला व्यासदेव को, क्वेश्चन भी अंदर से आया और आंसर भी अंदर से आया. तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति. कृष्णा सेज इन भगवद गीता कि जो सिंसियर डिवोटी है,
प्लीज नोट दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। वन हु इज सिंसियर डिवोटी, भगवान उसको अंदर से बताते हैं कि नहीं, ये सेवा में मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, या आज शायद कुछ अपराध कर दिया, या नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर कम से कम अपने सीनियर से मैं पूछता हूँ कि मेरे को और कैसे बेटर करना है। एक सिंसियर डिवोटी को कृष्णा भी फ्रॉम विद इन गाइड करते हैं। कृष्णा इज टेलिंग इन भगवद गीता। तो वही व्यासदेव के साथ हुआ। व्यासदेव इज अंडरस्टैंडिंग, ओह शायद ये प्रॉब्लम है, लेकिन अभी भी श्योर नहीं है, वो इज नॉट श्योर। अब ऐसे में क्या होता है, इसी समय वहां आ जाते हैं कौन? नारद मुनि। नारद मुनि इज एक्चुअली स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ व्यासदेव। नाउ दिस इज अ वेरी नाइस लेसन हियर। नाउ 2-3 स्लाइड्स है अभी ये सेक्शन का। तो नारद मुनि इज अ स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ व्यासदेव। अब ये जो कॉन्वर्सेशन होता है, इट इज वेरी अमेजिंग दिस कॉन्वर्सेशन। तो नारद मुनि बोलते हैं, अरे व्यासदेव, अच्छा पहली बात तो देखिए, जैसे ही स्पिरिचुअल मास्टर आ गए, नारद मुनि ने क्या किया? तुरंत खड़े हो गए, उनको सीट दिया, उनका वर्शिप किया। दैट इज हाउ यू डील विद सुपीरियर्स। That's how you deal with superiors. Not that कोई आ गया, हम सब बैठे हैं, आइए आपके लिए सीट है, नहीं। Let's say if Radheshyam Prabhu comes here, what are we supposed to do? Just get up everybody and receive him, like that, right? Or any senior devotees, basically. That's how we are supposed to do. Because the idea is not just for pure devotees. Remember NYK उसमें हमने डिस्कस किया था, ये एटिकेट्स हमको फॉलो करने हैं, तभी तो इसको हम सीखेंगे, अपने लाइफ में उतारेंगे। जूनियर सीनियर इक्वल, these things are very important. तो व्यासदेव got up respectfully, worshipped him, giving him veneration equal to that given to ब्रह्मा जी, the creator. ऐसा उनका सम्मान किया, सीट दे दिया कंफर्टेबल। और नारद मुनि को पता चल रहा है कि व्यासदेव ने क्या प्रॉब्लम किया है, तो ऐसा मंद मंद मुस्कान is mildly smiling नारद मुनि, because he understands कि क्या गड़बड़ किया है। अब लेकिन बोल क्या रहे नारद मुनि, देखो, अरे व्यासदेव, इतना जबरदस्त काम किया है तुमने, इतना मोन्यूमेंटल वर्क किया है, इतने सारे वेद को लिख डाला, पुराण लिख डाला, सब कुछ लिख डाला, तो बहुत ताली बजाने वाली बात है। अनहैप्पी क्यों हो? जानबूझ के थोड़ा नारद मुनि इज डूइंग लाइक दैट। अब देखिए व्यासदेव ऐसा नहीं बोला, हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही थोड़ा छुपा नहीं रहे व्यासदेव। नाउ प्लीज नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्यासदेव इज नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल मास्टर। बोल रहे हाँ नारद मुनि ये सब तो किया है, लेकिन लगता है सब बेड़ा गर्क हो गया, लग रहा है वो लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। नारद मुनि, व्यासदेव, नारद मुनि इज टेस्टिंग, अरे इतना अच्छा किया, वेरी नाइस, हरि बोल, अब बोला हाँ थैंक यू like that. Sometimes devotees to encourage, झूठ नहीं करते हैं किसी को ग्लोरीफाई, कोई कुछ करता है भगवान की सेवा के लिए तो हम इंकरेज करते हैं, लेकिन ये दूसरों का करते हुए इंकरेज करे और अप्रिशिएट करो, ग्लोरीफाई करे। हरि बोल, निधि माता जी मेड सच वंडरफुल पोस्टर, एवरीबॉडी से हरि बोल। व्हाट शुड निधि माता जी थिंक? अरे वाह सो नाइस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, देन वैष्णव नहीं बन रहे धीरे। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। एक बार हमारे सीनियर्स ने ट्रेन किया, ये सब ये ट्रेनिंग है, प्लीज अंडरस्टैंड, और ये सब हमको भूलना नहीं है। कब तक नहीं भूलना है? कभी नहीं भूलना। जब हम प्रसाद खाते हैं तो कहां से कहां जा रहा होता है? मुंह से अंदर, इट्स गोइंग थ्रू द थ्रोट टू द स्टमक, करेक्ट? तो व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ थ्रोट? व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ थ्रोट? थ्रोट का परफेक्शन क्या है? भैया लेके इधर से उधर दे दो। थ्रोट बोलेगा नहीं, पेट को खाना क्यों दूं, मैं अपने पास रखूंगा। तो अगर थ्रोट खाना को यहां रख लेगा तो क्या हो जाएगा? चोक हो जाएगा, मर जाएगा आदमी। सिमिलरली द मोमेंट समबडी ग्लोरीफाइज अस, कैसे देखना चाहिए ग्लोरिफिकेशन को? 2-3 थिंग्स। See, these things are important training, Vaishnav Sadachar. If anybody glorifies you, अरे वाह जोशिका माता जी, you made such nice presentation today, आप देखोगे amazing, super, तो nice presentation share me about book distribution। तो जैसे ही कोई ऐसा बोले, 3-4 बातें सोचनी है। पहली बात ये सोचनी है, अरे मैं तो नालायक हूँ, मेरे बावजूद भी इंस्पाइट ऑफ मी इतना अच्छा हो गया, अरे वाह ये तो भगवान और भक्तों की कृपा ही है। पहला कि क्यों हो गया? मेरी वजह से नहीं हो गया, कृपा की वजह से हो गया, अदरवाइज मैं तो अनक्वालिफाइड हूँ, नालायक हूँ। कृष्णदास गोस्वामी अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं वर्म स्टूल, मैं पोटी वोटी खाली, मैं ऐसे नहीं बोल रहा होता। तो आचार्य लोग नहीं बोले, कृष्ण को लड़के लड़के के बाद ऐसे ही नहीं कर रहे होते, तो आचार्यों ने भी ऐसे ही लिखा है, क्या करें? तो वो बोलते हैं वर्म इन द स्टूल, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इज टेलिंग, राइट? तो सिंपली व्हाट वी शुड थिंक, पहला, अरे आई एम इनसिग्निफिकेंट, फिर भी अगर कुछ अच्छा हो गया है तो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, गुरु एंड कृष्ण, पहला। दूसरा, अकेले कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार कोलकाता टेंपल प्रेसिडेंट आचार्य प्रभु मेरे से पूछ रहे थे, सी दिस इज गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति पृच्छति मतलब आपस में डिस्कस करना, अब एक दूसरे की भक्ति को बढ़ाना। ही वाज आस्किंग, व्यासाचार्य प्रभु टेल मी वन थिंग, ऑन वन हैंड वी हैव टू डू सर्विस वेरी नाइसली। आप सेवा कैसे करोगे? ऐसे समाव मोटा मोटी ऊपर ऊपर से काम चलाओ सेवा करोगे, कि अच्छे से दिलो जान लगाकर एकदम अच्छे से सेवा करोगे? हाउ शुड यू डू सेवा? टेल मी। समाव ऊपर से भार टालने के लिए, जस्ट फॉर बर्डन, फॉर नेम से थोड़ा कर दिया, कि अच्छे से उसमें हृदय लगाकर अच्छे से करेंगे? कैसे करेंगे सेवा? कोई भी सेवा हो, वी आर नेवर टू बिग फॉर अ स्मॉल सर्विस एंड वी आर नेवर टू स्मॉल
अनदर पॉइंट टू बी नोटेड। तो अच्छे से करेंगे, अब अच्छे से करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा बहुत बार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, या कुछ रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे। अब उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, प्राइड आ सकता है। तो आचार्य गुरु ने ये मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इससे कैसे, मतलब he was just trying to discuss and bring out some points. Whenever devotees meet, they should do that. बोला हाँ प्रभु जी ये बात तो सही है, प्लीज टेल, So then he told, immediately we should remember कि जो भी हुआ है वो एक अकेले से नहीं हुआ है. There has been so many devotees behind it. बहुत बार क्या होता है, हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और वो बुक ले लेता है, हमको लगता है मेरी वजह से लिया। अरे नहीं, पिछले साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक ने उसको पकड़ा था, बोला था, उसने मना किया था, उसके पिछले साल भी किसने मना किया था, और पिछले जन्म में तो न जाने क्या क्या हुआ था। When devotees are hammering a wall, एक हैमर से कुछ नहीं हो रहा है, बट आफ्टर 100 हैमर्स, आफ्टर 1000 हैमर्स, आप 1001th हैमर हो, आपने 1001th हैमर कराया, दीवार गिर गया, आपको लग रहा है अरे वाह मैंने दीवार गिरा दी। नहीं, ऐसा सोचोगे तो खुद गिर जाओगे। करेक्ट? सो वी हैव टू थिंक इट इज अ जॉइंट, इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीबॉडी, नॉट ओनली जो दिख रहे हैं बट ऑल्सो जो नहीं दिख रहे हैं। आपको पता नहीं है कि कितने सीनियर डिवोटीज प्रे कर रहे होते हैं जिसकी वजह से गाड़ी चल रही होती है। You have to understand, you have to have faith in these things. पांडव की गाड़ी इतने अच्छे क्यों चली? By the fuel of blessings. क्या fuel है? Blessings. And when does blessings come? When we sincerely try to please great souls, then blessings come. These are technicalities of bhakti, very important to know. Otherwise ऊपर से तो देखने में सब एक जैसा दिखेगा, पर हम अच्छे वैष्णव बन रहे हैं क्या, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं क्या भक्ति में, जैसा प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसा भागवतम में बता रहे हैं। These things are very important. तो नारद व्यास देव ने छुपाया नहीं कि अरे हाँ नारद ने ग्लोरीफाई करे, चलो ग्लोरी ले लेता। हाँ, तो मैं थ्रोट वाला बता रहा था, राइट? सिमिलरली जब कोई ग्लोरीफाई करे तो एक बात मैंने क्या बताया, अरे मेरी वजह से नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट इन स्पाइट ऑफ मी दिस हैपेंड, नंबर 1। नंबर 2, आई एम नॉट अलोन, सो मेनी जो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे कितने लोगों की वजह से हुआ है। तीसरा, अच्छा मतलब मुझे अगली बार इसका ध्यान रखना है, ऐसा ही करना है और अच्छा करना है। इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेक्टेशन। ग्लोरिफिकेशन इज इनडायरेक्ट एक्सपेक्टेशन। अब बोले अरे प्रभु कितना अच्छा नोट्स बनाते हो, मतलब अगली बार बनाना और अच्छा। अंडरस्टूड? चौथा, मिला तुरंत पास ऑन कर दिया, रखा नहीं, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो तुरंत मन में क्या बोले नहीं बोले दूसरी बात है, मन में क्या सोचना है, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंगा। इसलिए इस्कॉन में जब भी हम लोग एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, तो आपने देखा होगा क्या लिखते हैं, हरे कृष्णा स्वयं सो प्रभु, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस। टाइम ज़्यादा नहीं है तो दंडवत लिख देते हैं, ऐसा। फिर उसके बाद क्या लिख देते हैं, ऑल AGTSP, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, AGTSGSG, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड श्री गौरंगा। ये सब भी अपने को पता होना चाहिए। और ये खाली बोलने सुनने की बातें नहीं है, पर कम से कम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे, नकली में करेंगे तो धीरे धीरे असली में आएगा। कॉन्शियस रहेंगे, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, उस समय सोचे कम से कम हमारा भला हो गया। कोई बोलेगा अरे क्या खाली AGTSP लिख के तुम्हारा क्या हो गया भाई, अरे एक शुरू तो हुआ कम से कम कुछ तो। और नीचे क्या लिखते हैं लास्ट में, योर सर्वेंट व्यासाचार्य प्रभु, नहीं व्यासाचार्य दास। कभी कभी हम नए आते हैं भक्ति में, क्योंकि अब क्लासेस नहीं अटेंड किए होते हैं, सब एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, तो हम बोलते हैं प्रभु अपने को इंट्रोड्यूस करो, तो क्या बोलेंगे, माय नेम इज हर्षित प्रभु। होता है बहुत सारे नए लोगों के साथ, ऑफ कोर्स नॉट विदाउट एनी इंटेंशन, उनको लगता है अच्छा यहाँ से वैसे बोलना होता है, अपने आप को प्रभु बोलना होता है। तो अभी उनको कोई ना कोई करेक्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, उनको पता गलत पर पता चल जाएगा। जब तक वो क्लास ना सुन ले तब तक गलत चीज पास ऑन कर देंगे। यू सी हाउ इंपॉर्टेंट इज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। क्योंकि ये केवल एक सोशल क्लब थोड़ी है भैया, परंपरा है, ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। एवरीथिंग हैज टू बी प्रॉपर्ली फॉलोड, अदरवाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संप्रदाय? वी हैव नॉट कम हियर फॉर आवर ओन एंटरटेनमेंट, आज के आनंद की जाए, नो, गौर प्रेमानंदे, ही हैज टू बी हैप्पी। दीज थिंग्स आर सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट। और ये सब अगर हम फॉलो करेंगे ना तो अच्छे से भक्ति में करेंगे, और तब अंदर से सच में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे व्यासदेव जब तक वो नहीं कर रहे थे लग रहा था कुछ अधूरा है, और जब वो करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यस अब तो कोई नहीं रोक सकता, रुको मैं आगे भागूंगा, ऐसा, और आगे भी जो मेरे से भाग रहे हैं उनका धोती पकड़ लूंगा, लाइक दैट। सो तो व्यासदेव ने नारद मुनि से छुपाया नहीं, अपना एक पोजीशन मेंटेन करने के लिए, हाँ हाँ मैंने ये सब किया, नहीं ऑल ग्लोरीज टू, कभी कभी बोल भी देते हैं पर लगता है चल अंदर में गुब्बारे फूल रहे होते हैं, ऐसा नहीं। मैंने बोला हाँ, व्यासदेव ने बोला हाँ नारद मुनि, आई एम फीलिंग वेरी सैड, यू आर सच एन अमेजिंग डिवोटी, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। हम सीनियर डिवोटी से हमें पूछना चाहिए कि मेरे अंदर क्या डिजीज है, आप उसका ऑपरेशन करिए। उसको हम बचा के रखेंगे तो कौन ऑपरेशन करेगा फिर हमारा। रिमेंबर TCS एक बार डिस्कस किया था हमने,
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हर्षित प्रभु उस दिन नहीं थे तो मैंने बोला था हर्षित प्रभु हैं टाटा टेलीकॉम में, टीसीएस में नहीं है एग्जैक्टली, सही बोला था क्या? नहीं बोला। तो टीसीएस याद है? एनीबॉडी रिमेंबर्स टीसीएस? है तो याद रखना चाहिए था, नोट करना चाहिए था। यस मेघना माता जी, फट से जल्दी से बोल दिया, बट या यू आल्सो रिमेंबर ट्रस्ट, करेक्ट एंड शेयर, राइट? अभी वापस रिपीट नहीं करेंगे लेकिन फिर भी जल्दी से कर देते, क्या करूं? हमारा रिलेशनशिप जूनियर्स के साथ परफेक्ट कब होगा? व्हेन दे आर एबल टू ट्रस्ट अस। हमारा रिलेशनशिप इक्वल्स के साथ परफेक्ट कब होगा? व्हेन दे आर एबल टू शेयर थिंग्स विद अस। हमारा रिलेशनशिप सीनियर के साथ परफेक्ट कब होगा? व्हेन दे आर एबल टू करेक्ट अस। अब करेक्ट करने से पहले वो 5 बार सोच रहा है बोलूं नहीं बोलूं, बुरा मान नहीं जाए कहीं, कहीं अपराध ना ले ले, तो बोलेंगे ठीक है भाई जैसे चलाना है गाड़ी चला। तो किसका दुर्भाग्य हो गया? हमारा दुर्भाग्य हो गया। सो वी हैव टू लर्न टू टेक सीनियर एसोसिएशन प्रॉपरली, and who has received blessings of Guru and Krishna, whoever are empowered by the parampara, to do certain things, we have to see them as seniors and we have to actually do carefully things. अब जैसे मान लो चलो ठीक है वो मैं नहीं बताता हूँ, but there was something with let's say Vraj Krishna Prabhu comes and says something, right? Then you have to take it seriously. We have to understand, okay हम ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, like that. So we are there. So he admits his dissatisfaction. He is not trying to. In fact, that is a sign of a strong devotee versus weak devotee. आपको पता है strong devotee क्या होता है? Strong devotee वो नहीं होता जो डेली सुबह 4 बजे उठ के एकदम 16 माला कर रहा है एकदम अच्छा से एकदम फर्स्ट क्लास। वो strong devotee नहीं, अच्छा कर रहा है, पर एक्चुअली strong और weak devotee वो नहीं होता है। Strong devotee वो होता है जो अपनी weaknesses को अपने सुपीरियर से शेयर कर पाए। पूरी दुनिया से नहीं शेयर करना है, नॉट नीडेड, पूरी दुनिया से शेयर, पर एक तो होना चाहिए हमारे लाइफ में जिसको हम बता पा रहे हैं अपनी वीकनेसेस, और उसको बोल रहे हैं आप थोड़ा ऑपरेशन करिए मेरा, प्लीज मेरे को बताइए मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरे को कैसे ठीक करना चाहिए एंड थिंग्स लाइक। तो व्हेन दे ही सेज लाइक दैट कि नहीं आई एम नॉट हैप्पी, तो नारद मुनि सेज 2 प्रॉब्लम्स। अब थोड़ा शॉर्ट में इसको करते हैं। देन नारद मुनि सेज 2 प्रॉब्लम्स। ही सेज कि देखो हर जगह का फलाना ठिकाना सब कुछ तो तुमने बता दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर ये सबसे तुमने उल्टा और उनका नुकसान कर दिया है, तो ये लगे रह जाएंगे इसी में, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रह जाएंगे। तो क्या किया तुमने? उल्टा बीमारी को और बढ़ा दिया। ये बोल के कि धर्म करो तो तुम अमीर बन जाओगे, अर्थ में तुम्हारा जीवन में एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा। जीवन कंफर्टेबल करना इज द गोल ऑफ लाइफ और व्हाट? That will not satisfy them and therefore it is not satisfying you. You have not glorified Krishna and Krishna Bhakti exclusively. That he told. And then he said उल्टा दोनों बोला कि उनको नहीं अच्छे से ग्लोरीफाई किया है और इसको ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को। तो अब कोई बोल सकता है अच्छा प्रभु जी तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। अब ये क्यों, ऐसा क्यों नारद मुनि ने बोला? क्योंकि अल्टीमेटली वी आर लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। हम कैसे हैं? मछली वाला पोएम सबने बचपन में सुनी है, कैसे होती है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाओगे, बाहर निकालो तो हम मछली हैं पानी के बाहर, करेक्ट? अभी हम तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमें क्या चाहिए? धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए? पानी चाहिए, करेक्ट? और वो पानी क्या है आत्मा के लिए? कृष्णा एंड कृष्ण भक्ति, बिकॉज हम उन्हीं के अंश हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओनली दैट विल सेटिस्फाई अस एंड दैट इज व्हाट नारद मुनि इज ट्राइंग टू टेल। तो अब कोई इसको गलत समझ सकता है, कोई बोल सकता है अच्छा तो ये रामायण महाभारत ये सब जो उन्होंने टाइम पास किया, बेवकूफ बनाने को क्या बोल रहे हो, इसको तो नुकसान हो गया, करेक्ट? तो कैसे समझें इसको? इज दैट रॉन्ग? सी दिस इज प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन वी डोंट मैच्योरली अंडरस्टैंड थिंग्स एंड देन यू इवन विद इन ISKCON यू मे हैव 2 schools of thoughts, 2 ग्रुप ऑफ डिवोटीज, है ऐसा होता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड मैच्योरली। बात यहाँ क्या की जा रही है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात की जा रही है। बात ये नहीं बोली जा रही कि वो गलत है या खराब है। जैसे मॉडर्न साइंस, आपको क्या लगता है गलत है? गलत होता तो ये लैपटॉप नहीं बन रहा होता, यहाँ पर ये माइक नहीं बन गया होता, आप वीडियो कॉल नहीं कर पाए होते इधर उधर, मतलब कुछ तो है, गलत नहीं है। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स इनकम्प्लीट। एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज साइंस? इट्स नॉट रॉन्ग, इट इज इनकम्प्लीट। और जब इनकम्प्लीट को आप कंप्लीट समझने लग जाते हो, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली धर्म अर्थ काम मोक्ष, दे आर रॉन्ग? नो, दे आर इनकम्प्लीट। दैट्स नॉट द परफेक्शन ऑफ लाइफ। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। अदरवाइज यही इसी की बात चल रही है, 14 प्लानिटरी सिस्टम्स, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की ही बात चल रही है। ओके, एक और एग्जांपल इसको वेरीफाई, चलो उसमें अभी डाइवर्स नहीं होता, तो ये क्लियर हो गया। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब जैसे इफ यू रिमेंबर राधेश्याम प्रभु जब यहाँ आए थे तो उन्होंने एग्जांपल दिया था कि आप जब रबर का स्लीपर पहनते हो तो आप अपने पैर को स्लीपर के हिसाब से नहीं काटोगे। यू विल नॉट कट योर फुट अकॉर्डिंग टू द स्लीपर, यू विल कट द स्लीपर अकॉर्डिंग टू योर फुट। Similarly, we have to understand that primary is Krishna Bhakti, but so many other things will help me to do Krishna Bhakti better.
So that is also not to be rejected. That's important. अगर हम धर्म नहीं समझेंगे, अगर हम हस्बैंड वाइफ का ड्यूटीज नहीं समझेंगे, अगर हम पेरेंटिंग नहीं समझेंगे, तो वी आर फेलिंग इन आवर ड्यूटीज एंड वी विल नॉट बी एबल टू डू भक्ति आल्सो नाइसली. बट अगर हम खाली वही करेंगे और एक परफेक्ट हस्बैंड बन जाएं, that's not the goal of life. To become perfect husband. Goal of life is to become devotee of Krishna. That's the understanding. Okay. So yeah. So then this shloka Narad Muni says. Narad Muni अभी ये क्या बोला उन्होंने? अरे तुमने ये सब तो किया पर ग्लोरीफाई नहीं किया. फिर नारद मुनि ने बोला कि अरे तुम कितना भी कर लो, अगर वो भगवान का गुणगान नहीं करेगा तो वो कचरा है. मतलब एक तरह से नारद मुनि ने बोल दिया कि जब तुमने ये सब बनाया है वो कचरा. तो कितना धक्का. सोचिए आपने किसी को सेवा दी, पर जी जान लगा के जोशिका माता ने प्रेजेंटेशन बनाया, और सोचो मैं बोल दिया कचरा है. अरे बाप रे, कैसा लगेगा? तो छोड़ के चले जाएंगे. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का क्या रिएक्शन होगा? अरे ये लोग तो खाली बस सेवा करा लेते हैं, और फिर बस ऐसे. अरे ऐसा नहीं है. वी हैव टू ट्रेन, वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है यहाँ पर. तो व्हाट डिड व्यासदेव डू? व्यासदेव व्हेन नारद मुनि से, अभी इतना ही नहीं बोला उन्होंने. भाई पहली बात तो बोल रहे कचरा है, फिर बोलते हैं ऑन द अदर हैंड अगर तुम ऐसा करोगे तो बढ़िया होगा. ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं और कारण बता रहे हैं, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं. अच्छा, यहाँ पे नारद मुनि एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं. वो क्या बता रहे हैं कि अरे भौतिक चीजों की तुम बात करोगे तो वो तो एनीवे टेम्पररी और मिजरेबल है, पर चलो तुमने केवल भौतिक चीजों की बात नहीं की, तुमने आध्यात्मिक बात की है. नारद मुनि इज टेलिंग व्यासदेव दैट यू हैव डन सम स्पिरिचुअल थिंग, but giving spiritual knowledge without bringing Krishna into picture, without telling the personal form of Krishna, it is still useless. Now please note what is being said, what Narad Muni is telling. नारद मुनि बोल रहे हैं कि अगर तुम आध्यात्मिक बात भी करो, पर अगर भगवान और भगवान की भक्ति की बात नहीं कर रहे हो तो वो सोल को सेटिस्फाई नहीं करेगा. What to speak of, ऐसे ही श्लोक है एग्जैक्टली 1512. What to speak of, भौतिक बात है, वो तो खैर अपने आप में ही मिजरेबल है और टेम्पररी है. You see this point? इसलिए we have to understand कि what we have got, the personal form of Krishna, the understanding which we have got. फिर नारद मुनि बोलते हैं अरे मेन चीज को मेन रखो. The main thing in life should be to keep the main thing. Previous slide, what was 80s? what was absolute truth. Thank you Mangu Prabhu for paying so much attention. 80 is absolute truth, कि personal conception of absolute truth. फिर नारद मुनि बोल रहा है कि देखो, इसलिए कहने का, ये नारद मुनि नहीं बोल रहे, ये मैं बोल रहा हूँ. मतलब कहने का मतलब है कि इसलिए मेन थिंग को मेन थिंग रखना है. द मेन थिंग इन लाइफ इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग. मतलब ने नोट कर लिया था उस समय. सो और इसलिए बहुत सारे लेसन हो सकते हैं शास्त्रों में, लेकिन जो सबसे पहला लेसन लेना है वो क्या है? भगवान और भगवान की भक्ति. And then everything else which helps me to do that is wonderful. जैसे प्रभुपाद ने बोला chanting is the most important process. बाकी सब जो है वो क्या चीज के लिए है? chanting को हेल्प करने के लिए. हम सब कुछ कर रहे हैं पर अगर chanting नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ हो रहा है. गड़बड़ नहीं हो रहा है, फिर भी अच्छा हो रहा है, पर वो प्रगति नहीं हो रही है जो हम जिसके लिए हम आए हैं. करेक्ट. सिमिलरली वैसे ही है. ये प्राइमरी सेकेंडरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना. और इसलिए वो श्लोक है ना, वेदेश्च सर्वे, कृष्ण से इन भगवत गीता, वेदांतकृत वेदविद एव चाहम, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदांतकृत वेदविद एव चाहम, सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अभुवनं च वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो. ही सेज, सारे वेदों में क्या पर्पस है वेदों का? मुझे जानना, और मुझे ही नहीं जानना, सारा वेद कर दिया तो क्या फायदा हुआ? दैट्स द पॉइंट. इसका मतलब ये नहीं सारे वेद खराब है, महाभारत रामायण में से कोई लेसन्स नहीं है. नहीं है, बहुत सारे हैं. एंड वी हैव टू यूज ऑल ऑफ दैट इन बिकमिंग बेटर कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी. इसलिए ऑलवेज रिमेंबर वन फॉर्मूला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इंक्लूड्स एंड सरपासेस एवरीथिंग. अच्छा सिटीजन होना, अच्छा डॉक्टर होना, अच्छा साइंटिस्ट होना, अच्छा इंजीनियर होना, अच्छा मदर फादर ब्रदर डॉटर सिस्टर वो होना, अच्छा सोल्जर होना, परिवार की तरफ अच्छे सेंटिमेंट्स, देश की तरफ अच्छे सेंटिमेंट्स, ये सब गलत नहीं है, पर ये सब कंप्लीट नहीं है. ये सब कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंक्लूडेड है, और जो कृष्णा कॉन्शियस जितना बनेगा उतना ही उसका ये सब भी धीरे धीरे अच्छा होएगा, और ये सब चीजों को वो और कृष्णा कॉन्शियस बनने में यूज करेगा. आर यू गेटिंग दीस थिंग्स? या. एंड देन एज आई सेड, नारद मुनि डजंट स्टॉप हियर. वो बोलते हैं इनफैक्ट यू हैव डन दिस सर्विस. बताइए, एक तो इतना टाइम, मतलब वो नाइट आउट मार मार के व्यासदेव ने सेवा किया, तपस्या करके, कुछ खाए पिए नहीं. 4 रेगुलर प्रिंसिपल, न जाने क्या क्या किया, और नारद मुनि बोल रहे डिसर्विस किया है तुमने. बताइए, सीता मैया भी लक्ष्मण को बोली तुम आए हो यहाँ पे मेरे साथ मेरा भोग करने के लिए. बताइए, इससे पूरा कुछ सुन सकता है क्या लक्ष्मण जैसा व्यक्ति या व्यासदेव जैसा व्यक्ति? उन्होंने कहा, क्या उनका रिएक्शन रहा? छोड़ो यार, क्या है मेरा पीठ में, ये लो पकड़ो पीठ, तुमने दिया नहीं, तुमने दिया, लो पकड़ो. तो वी हैव नॉट अंडरस्टूड. एक बार एक माता जी थी प्रभुपाद के समय में, कुछ डिवोटीज उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे. मतलब कुछ ऐसा गलत नहीं, मतलब कहने का मतलब कि उनको वो रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे या उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे. बेचारी सैड होकर लेटर लिख दी प्रभुपाद को, प्रभुपाद ये डिवोटीज आपके डिसाइपल लोग ये अच्छे नहीं है, हमको अच्छे से रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, मैं छोड़ के जा रही हूँ.
पता है प्रभुपाद ने क्या रिप्लाई किया? आपको समझ में ही नहीं आया कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो अच्छा है, इसलिए हर एक को समझना है। रिसीविंग एंड पे कौन है उसको क्या समझना है, गिविंग एंड पे कौन है उसको क्या समझना है, दैट इज ट्रेनिंग। सो इन फैक्ट यू हैव डन दिस सर्विस, योर वर्क शुड बी कंडेम्ड बोल रहे हैं नारद मुनि, धिक्कार है इस पर, ऐसा बोल दिए। बताओ, इज देयर इन भागवतम ट्रांसलेशन। एंड देन ही सेज अदर थिंग्स कि भाई ऑलरेडी लोग जो है अपना ये भौतिक तृप्ति में लगे हुए हैं, तुमने उसी को थोड़ा और बढ़ावा दे दिया। और प्रभुपाद परपोर्ट में बड़ी मजेदार बात बोल रहे हैं, वील रीड दिस प्रभुपाद परपोर्ट। ही सेज a patient suffering from a particular type of disease is almost always inclined to accept eatables which are forbidden for him. मान लीजिए आपको जॉन्डिस हो जाएगा, बोलेगा तला बुला नहीं खाना है, तो और मन करेगा तला बुला खाने का, करेक्ट? तो the expert physician, expert doctor does not make any compromise with the patient by allowing him to take partially which he should not at all take. कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो जो गलत है वो गलत है। अगर अच्छा डॉक्टर को ये नहीं बोलेगा हाँ थोड़ा थोड़ा कर लो, नहीं बोलेगा नहीं गलत है यार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो ये है भागवतम। भागवतम कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, भागवतम बोलती है ये है। हम डाइल्यूट नहीं करेंगे मैसेज को, हम जो फैक्ट है वो बताएंगे, उसको आपको अच्छे से सब प्यार से पुचकार के नहीं बोलेंगे कि यार नहीं ठीक है ये भी कर लो, हाँ ठीक है नॉनवेज भी खा लो, ये भी कर लो, नहीं तो नहीं, हाँ ठीक है अभी नहीं खा पा रहे हो नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव पे फोकस करो, धीरे हो जाएगा। फिर गलत तो गलत है, ऐसा नहीं कि हाँ ये भी चलता है वो भी चलता है, हाँ ठीक है आप बस भक्ति करो, नहीं। That's not when we are see why I am telling this. Tomorrow you are all going to give classes, you are going to train people. अब कोई बोलेगा कि प्रभु जी नॉनवेज खाना, माता जी नॉनवेज खाना अच्छा है कि नहीं, आप क्या बोलोगे? नहीं, पर आपको ये भी पता है कि भाई अचानक से उसको बोल देंगे तो चला जाएगा। तो मेन आपको ये भी पता है कि भाई नहीं से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या करना है। तो आप ये बोल सकते हो कि आई एम जस्ट टेलिंग अ केस, कि हो सकता है आप ये बोल दो कि नहीं आप उसकी चिंता मत करो, आप चैंटिंग पे फोकस करो। ये भी गलत हो जाएगा। बोलना क्या है कि हाँ गलत है, लेकिन आप यू डोंट वरी अबाउट दैट गलत थिंग राइट नाउ, यू फोकस ऑन द प्लस, देन माइनस विल ऑटोमेटिकली गो अवे। दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। तो दोनों गलती हो जाएगी। एक गलती है कि नहीं नॉनवेज नहीं अलाउड है, गेट लॉस्ट। तुम घुसे कैसे, अरे नॉनवेज खाते हो, हाउ डिड यू एंटर दिस क्लास यार, ओ राम 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 शिव शिव शिव, ये भी गलत है। और दूसरा नहीं कोई बात नहीं, आइए ये भी गलत है। सही क्या है? नहीं एक्चुअली दिस इज नॉट गुड बिकॉज सो मेनी रीजंस, लेकिन don't worry about that right now. By higher taste you will automatically give up. Focus on the positive. You see how we are supposed to preach, what is the right message, right understanding of things. और ऐसे हजारों questions होते हैं लोगों के, and we have to give the right understanding either as facilitators or mentors or preachers. ठीक है, तो then अभी देखिए नारद मुनि से एक सीख, डांटा लेकिन प्यार भी किया है। राधेश्याम प्रभु हमेशा बताते हैं कि अरे नॉन चीजें हैं, कोई भी बताए उससे आप मत जाइए कि किसने बताया। जब आप एक जो क्या होता है वो लोहा का वो बर्तन बनाता है ना, एल्युमिनियम का बर्तन, राइट? सो लेट्स से व्हेन यू आर गिविंग शेप टू अ मेटल वेसल, व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिव शेप टू अ एल्युमिनियम लोटा, तो आपको ऊपर से मारना पड़ेगा ऐसे थोड़ा थोड़ा, पर खाली ऐसा मारोगे तो पिचक जाएगा, नीचे से हाथ लगाना पड़ता है। तो प्लीज नोट, अगर मारना है तो पहले क्या करना है, तो आप नीचे से हाथ लगाइए तब मारिए, दैट इज वंडरफुल। ये किसको सीखना है? लीडर्स को। बोलेगा देखो देखा नहीं क्या नारद मुनि ने डांटा था तो मैं डांट दूंगा, गलत हो गया, ये गलत हो गया। नॉलेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड, नॉलेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड। तो देने वाले को कुछ सीखना है, लेने वाले को कुछ सीखना है, दोनों को सीखना है, दोनों को ट्रेनिंग चाहिए, दोनों को ट्रेनिंग चाहिए। इस्कॉन में पहले ये सब ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होती थी लीडर्स की, जो ज्यादा सेवा कर दिया, ज्यादा आगे आ गया वो लीडर बन जाता था। आई एम नॉट गिविंग एनी एग्जांपल्स राइट नाउ, बट आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अभी देयर मे बी लीडर्स who are not like like somebody who may look up to, no problem। अरे उनका जीवन सफल हो गया, उन्होंने जीवन दे दिया ना प्रभुपाद को, प्रभुपाद के आदेश का पालन कर दिया ना, पर हम वैसा नहीं कर सकते क्योंकि हम गलत उदाहरण बन जाएंगे। हम गलत, उनको तो प्रभुपाद देख लेंगे, हम गलत उदाहरण बन जाएंगे। तो बाद में धीरे धीरे इस्कॉन को रियलाइज हो रहा है, अच्छा इनिशिएशन के लिए भी एक्चुअली एक कंपलसरी रूल बना लेना चाहिए, आईडीसी। सुना है नाम आपने? आप जब तक आईडीसी कोर्स नहीं करोगे, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, तब तक दीक्षा नहीं होगी। पहले नहीं था ये, तो भाई कोई भी दीक्षा ले रहा है, वो दीक्षित भक्त है, अपना अपने आप को सीनियर बना रहा है, लीडर बता रहा है, पता चला उसको कुछ बेसिक चीजें ही नहीं पता है यार गुरु के बारे में, तो क्या होगा भाई? परंपरा आगे बढ़ेगी क्या? जस्ट टेल मी हाउ विल थिंग्स हैपन। वो लोटा सब एक ग्लास पानी डालेंगे, करेक्ट? सिमिलरली टेम्पल प्रेसिडेंट बनने का कुछ नहीं होता था पहले। अरे जो ज्यादा सेवा कर रहा है, ज्यादा जिम्मेदारी उठा रहा है, उसको बना देते थे। अब क्या उसका भी, जब तक आप टेम्पल प्रेसिडेंट का कोर्स नहीं करोगे आप नहीं बन सकते, जीबीसी नहीं बन सकते। जीबीसी कॉलेज क्रिएट किया गया है। आर यू गेटिंग इट? That is needed. That is an important thing of time. या तो फिर खाली एक एक को प्रचार करो और उसी के साथ जीवन बिता दो, एक एक को बता दो तो ठीक है। तो फिर वो जो पूरी दुनिया में हुआ वो नहीं होगा। Are you getting this point?
कि ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम का जरूरत है क्या? नहीं है। अगर खाली एक को भक्त बनाना है तो लग जाओ उसके साथ, एक गुरु एक चेला, अपना पूरा ट्रेनिंग दे दिया, पूरा उसको अपना सब कुछ दे दिया। यस, बट इज दैट आवर मिशन? इज दैट व्हाई चैतन्य महाप्रभु केम हियर? नो, इट हैज टू बी स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड। अब होल वर्ल्ड में स्प्रेड करना है तो पानी डाइल्यूट होना बहुत इजी है, वो डाइल्यूट ना हो उसके लिए सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। Is this becoming clear to everyone? This is very important. And each one of you, because now you are going to be the senior congregation members. Those who are regularly coming to Sunday morning. हमारा सेंटर ऐसा नहीं रहने वाला है। अभी देखो 100, 200, 400, 1000 होंगे कि नहीं होंगे डिवोटीज? बस इतना छोटा सा हरी बोल। You all will be the founder batch. मतलब फाउंडर आचार्य प्रभुपाद है, पर ये फाउंडर कांग्रेगेशन हो गया इसको सरजापुर रोड सेंटर का, करेक्ट? तो वो नींव कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग। तो नारद मुनि एक और हाथ लगा रहे, बोल रहे हैं कि अरे व्यासदेव, अरे तुम्हारा विजन कंप्लीटली परफेक्ट है, योर गुड फेम इज स्पॉटलेस, यू आर फर्म इन वाव एंड सिचुएटेड इन ट्रूथफुलनेस, एंड thus you can think of the pastimes of the Lord and will you. You see, बता रहे, अरे तुम तो जानते हो वो सब, बस अब लिख दो बस, मैं तो बस तुम्हारी बता रहा हूँ कि वो कमी रह गई. You see how careful Narad Muni is. And then and then he is glorifying bhakti now. Last 2-3 verses में he is glorifying bhakti. He is telling कि भक्ति इतना महान प्रोसेस है कि अगर कोई अच्छे से नहीं भी करवाए ना तो भी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ. ऑन द अदर हैंड अगर भक्त नहीं है तो बहुत अच्छे से भी सब कुछ अगर कर ले तो भी वो घाटे में रहा. प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट नारद मुनि इज टेलिंग. नारद मुनि क्या बोल रहे हैं कि अगर एक भक्त बहुत अच्छा भक्त नहीं भी बन पाए तो भी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ. ऑन द अदर हैंड अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, बाकी चीज कर रहा है, वो परफेक्टली भी कर ले तो भी गोल ऑफ लाइफ तो उसको मिला ही नहीं. ब्लेज पास्कल का नाम सुना है किसी ने? ब्लेज पास्कल फर्स्ट कैलकुलेटर बनाया था उन्होंने. कंप्यूटर साइंस को जो लोग हैं वो आई थिंक 1932 या उस समय की बात है. मैथमेटिशियन, बहुत फेमस फिलोसोफर. देखो पहले के जो लोग साइंटिस्ट, डॉक्टर, फिलोसोफर वो लोग होते थे ना, फिलोसोफर भी होते थे, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे कैल्विन हो, बिकॉज नॉलेज इज नॉलेज. और अगर आप लैपटॉप का नॉलेज दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली लाइफ का नॉलेज के बारे में तो जिज्ञासा होगी. ऐसा थोड़ी होगा कि मेरे को सब चीज के बारे में नॉलेज जानना, मेरे बारे में मेरे को कुछ पता नहीं. ऐसा नहीं होता था. वो तो आज ऐसा है क्योंकि आधा नॉलेज लोगों के पास. लेकिन जो असली साइंटिस्ट होते थे वो सब फिलोसोफर्स होते थे. तो ब्लेज पास्कल लेके बैठे बैठे सोच रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से. आप जो भी नए लोगों का प्रचार कर रहे हो उनको बोल सकते हो. इसको बोलते हैं पास्कल्स वेजर. गूगल में आप सर्च कर सकते हो. उसने क्या सोचा कि देखो भगवान है कि नहीं है पता नहीं. अब वो शुद्ध भक्त तो नहीं है ब्लेज पास्कल, ऐसे कोई है एक साइंटिस्ट वगैरह है, बोल रहा है भगवान है कि नहीं मालूम नहीं. वो साइंटिस्ट की बुद्धि से सोच रहा है. सी व्हाट इज ट्राइंग टू थिंक, भगवान है कि नहीं है मालूम नहीं, लेकिन मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं भगवान में मानूं या नहीं मानूं. अब उसने ट्रुथ टेबल बनाया. जो भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से उनको पता हो ट्रुथ टेबल क्या होता है. मतलब 4 कॉम्बिनेशन हो गया ना. क्या 4 कॉम्बिनेशन हो गया कि सोचो भगवान है, सोचो भगवान है, सोचो यही तो होगा ना, या तो होंगे या नहीं होंगे. तो सोचो है और मैं भगवान में नहीं मानता हूं तो क्या हो गया? भगवान है और आप नहीं मानते, मतलब आपने झूठ का जीवन जी लिया, सत्य के आधार पे जीवन नहीं जिया. यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग. करेक्ट. देखो पास्कल क्या सोच रहा है, अगर भगवान है और मैं नहीं मान के जीवन जीता हूं तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई ना. आई लॉस्ट एवरीथिंग. अच्छा, फिर उन्होंने सोचा अगर भगवान है और मैं ये मान के जीवन जीता हूं कि है, ठीक है, तो बेस्ट हो गया. भगवान है और मैंने जीवन भी यही सोच के जिया कि भगवान है, तो क्या हो गया? आई गेन एवरीथिंग. पहला क्या था? आई लूज एवरीथिंग. दूसरा क्या है? आई गेन एवरीथिंग. फिर उसने सोचा लेकिन मान लो भगवान नहीं है, मान लो भगवान नहीं है और मैंने ये सोच के जीवन जी लिया पागल जैसा कि भगवान है, तो क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं. आई लूज नथिंग. अगर आप ये सोच के जीवन जीते हो कि भगवान है तो कुछ गलत कर देते हो क्या? बट बेटा को लेकर तलवार से मार देते हो क्या? उल्टा और अच्छा पिता बनते हो और अच्छे माता बनते हो और अच्छा इंप्लॉय बनते हो और अच्छा डॉक्टर बनते हो, तो उल्टा फायदा ही फायदा है. लेकिन फिर भी कम से कम करके मैं बोल रहा हूँ यू लूज नथिंग. नुकसान तो कुछ नहीं होता है. करेक्ट. इनफैक्ट समाज में भी अच्छा हो जाता है, सब बढ़िया हो जाता है. कोई एक दूसरे को, आप अब डिवोटी बनने के बाद किसी को चीट करोगे? करेक्ट. तो एक्चुअली तो फायदा ही होता है. फिर भी मिनिमम कोई उसको पास्कल को ज्यादा पता नहीं, इसने सोचा ओके यू लूज नथिंग. और अगर भगवान नहीं है और सॉरी मैंने क्या बोल दिया, बिलीव वाला पहले बोल दिया मैंने, और उसके बाद अगर भगवान है और मैं, अगर भगवान नहीं है और मैं नहीं मानता हूं तो आई गेन नथिंग. मिला क्या मेरे को? मैं तो मर ही गया ना, सब कुछ चला गया. मिला क्या मेरे को एट द एंड ऑफ द डे? कुछ नहीं मिला. तो यू अंडरस्टूड? एक केस है यू लूज एवरीथिंग, एक केस है यू गेन एवरीथिंग, एक केस है यू गेन नथिंग और एक केस है यू लूज एवरीथिंग. तो इसलिए उसने कंक्लूजन निकाला कि भाई बाकी कुछ मेरे को नहीं पता, मैं तो भाई भगवान है ये सोच के जीवन जीऊंगा, डिवोटी के जैसा जीवन जीऊंगा, उसका जो भी अंडरस्टैंडिंग होगा. यू अंडरस्टूड? दिस कॉल्ड एज पास्कल्स वेजर. बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिसके ऊपर कंप्यूटर बना, पहले कैलकुलेटर बना उसके बाद कंप्यूटर बना ना. एनीवे, तो फिर अब नारद मुनि ने एक और 22 या लास्ट, ये 2 श्लोक और है बस. नारद मुनि ने बोला
कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो छोटी मोटी चीज के पीछे नहीं भागते हैं, सबसे बड़ी चीज के पीछे भागते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, बहुत लोग पता है क्या बोलते हैं, बोलते हैं ये जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, मिसकंसेप्शन। और दूसरे और क्या बोलते हैं कि अरे जो बेचारा लाइफ में और कुछ नहीं कर पाया वो स्पिरिचुअलिटी कर रहा है। और तीसरा क्या बोलते हैं, जब से स्पिरिचुअलिटी में आया है ना, तब से इसका सारा एम्बिशन ही खत्म हो गया है। ये 3 मिसकंसेप्शन। समझा क्या बोला मैंने? 3 मिसकंसेप्शन, सब गलत है। बोलता है एम्बिशन खत्म हो गया है, बुलाओ उसको इधर। क्या एम्बिशन है तुम्हारा? यूएस जाने का? बोलेगा नहीं नहीं मार्च जाने का। बोला अच्छा मार्च जाने का। मेरा एम्बिशन जानते हो? गोलोक वृंदावन जाने का। कम एम्बिशन है कि बड़ा एम्बिशन? बड़ा एम्बिशन है भाई। नारद मुनि बोल रहे हैं भागवतम 1.5.18, persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that goal which is not obtainable even by wandering from topmost planet Brahmaloka to bottommost planet Patalloka। तुमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए? अरे वो तो यहाँ मिला लो, बगल में कचरे के डिब्बे में पड़ा है पैसा। तुमको ये लड़की चाहिए? लो इतनी हजारों है। किसी को चाहिए 7 हूर, वो क्या ले लो। हमको तो वो चाहिए जो ऊपर ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक में नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है मेरे को पता है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। ये नहीं चाहिए मेरे को, वो चाहिए जो इसके बाहर है। तो कम एम्बिशन है कि बड़ा एम्बिशन है? दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने सब कुछ बुक्स में लिखा है, रात रात जग के, रात रात जग के। इट इज नॉट ऑर्डिनरी, इट इज अमेजिंग, दिस अमेजिंग। एंड देन ही सेज, अभी देखो वापस नारद मुनि बोल रहे हैं, अरे तुम तो इतने जबरदस्त हो यार, तुम तो थोड़ा देर मेडिटेट करोगे तुमको सारी भगवान की लीलाएं दिख जाएंगी, इतने बड़े डिवोटी हो तुम तो इनफैक्ट खुद भगवान ही हो। योर नारद मुनि स्पिरिचुअल मास्टर व्यासदेव के, वो भगवान नहीं है, उनका शिष्य भगवान है। इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है आपका जो सीनियर हो वो आप उससे ज्यादा स्पिरिचुअल एडवांस्ड हो, नो प्रॉब्लम। फिर भी जो सीनियर बोल रहा है वो समझिए अगर वो परंपरा को फॉलो कर रहा है तो। You see, एक बार हमने एक और बार डिस्कस किया था, तो you see what Narad Muni is telling his disciple, your goodness has perfect vision. You yourself can know the supreme personality of Godhead because you are present as plenary portion of the Lord. Although you are birthless, you have appeared on this earth for the well-being of all people. Please therefore describe the transcendental pastimes of the supreme person of Godhead Shri Krishna more vividly. ऐसा छुपा छुपा के हटा के नहीं, एकदम क्लियरली खुला में लाइए कृष्णा को। अब बोल रहे आप ही तो भगवान है, तो करिए ना, क्यों नहीं किया? You see? Narad Muni is telling Vyasdev that you are Lord only, why you are not doing? And then he says कि learned circles have concluded कि यज्ञ, दान, तप, ज्ञान, ये सब चीज का अल्टीमेट परफेक्शन क्या है? ट्रांसेंडेंटल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लॉर्ड, भगवान के गुणगान को सुनना, श्रवणम कीर्तनम, गुण सुनना और गाना, ये है सारे यज्ञ। बोलते ना अरे वो ये भी यज्ञ करना है, वो भी यज्ञ करना है, अरे ये भी दान देना है, वो भी दान देना है, ये भी तप करना है, वो भी तप करना है। हाँ वो सब अच्छा है, लेकिन उन सब का परफेक्शन क्या है? भगवान के गुणगान का श्रवण कीर्तन करना इज परफेक्शन ऑफ दैट। वी शुड हैव नो डाउट अबाउट दीज थिंग्स। कभी कभी ये सब लगता है कोई मजा नहीं आया यार, जब तक कोई जंगल में जाके एक पैर पे खड़ा होकर 50 साल तपस्या नहीं करेंगे लगेगा नहीं कुछ आध्यात्मिक किया। अरे ऐसा नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड भगवान के गुणगान का, रूप लीला नाम दान का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना इज नॉट अ छोटा मोटा थिंग। It is not a छोटा मोटा thing. We have to hear from Prabhupada to understand that. We have to hear from Acharyas to understand that. क्योंकि हमको तो वैसे भी कुछ नहीं पता, हमारे तो ये दोनों बराबर ही है। तुमको लग रहा है अच्छा ये शायद ज्यादा डिफिकल्ट होगा इसलिए ज्यादा एडवांस्ड होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए भक्ति प्रभुपाद said is the most misunderstood emotion. बड़े बड़े स्कॉलर्स अल्टीमेटली भक्ति बनते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कृष्णा इज टेलिंग इन भगवद गीता। तो गलत झूठ बोल रहे हैं क्या कृष्णा? जब बोल रहे बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कृष्णा बोल रहे हैं। तो अभी उतना बहुनाम जन्मानाम या तो हो गया होगा या नहीं भी होगा, तो छोड़ो ना, जो करना है वही कर लेते हैं अभी। करेक्ट? दैट्स व्हाट इट इज, सिंपल। एंड देयरफॉर फाइनली नारद मुनि इज टेलिंग, भाई मेडिटेट अपॉन द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड and compile a special literature which describes those in great details so that people can get liberated simply by hearing. नित्यम भागवत सेवया, just by hearing. इसलिए प्रभुपाद ने बोला हमारा प्रोसेस सिंपल है, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग। At one place he said chanting, dancing, feasting, like that. एंड देन इसके बाद नारद मुनि क्या करते हैं, अगला सेक्शन जो आज हम लोग नहीं करने वाले हैं। अभी देखिए गुह्यम आख्याति प्रच्छति का एग्जांपल, बहुत सारे हमने एग्जांपल्स पहले देखे। गुह्यम आख्याति प्रच्छति रिमेंबर, रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 6 लविंग एक्सचेंजेस, उसमें एक था गुह्यम आख्याति प्रच्छति, मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ा डिस्कशन करना और देखना कि हम कैसे एक दूसरे को कृष्णा कॉन्शियस और बना सकते हैं। तो पहले तो नारद मुनि सोच रहे थे कि मैंने क्या गलती करी, और वो देखो मन में नहीं सोच रहे, लिख के सोच रहे, मतलब हमको पता चल गया कि नारद मुनि क्या सोच रहे थे। करेक्ट? फिर व्यासदेव क्या सोच रहे थे, फिर नारद मुनि आए और वो व्यासदेव छुपा नहीं रहे, उनसे बोल रहे हैं, फिर दोनों डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहे हैं व्यासदेव बताइए ना आप, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। फिर नारद मुनि बता रहे हैं और वो जो सॉल्यूशन है उसको व्यासदेव मान रहे हैं।
राइट? और फिर नारद मुनि वहां नहीं रुकते हैं, नारद मुनि बताते हैं मैं तुमको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। अभी नारद मुनि ने जस्ट क्या बातें की अभी 4-5 श्लोका में? भक्ति की महानता की बात की, राइट? अब नारद मुनि अपने खुद के लाइफ का एग्जाम्पल देके, जब हम सीनियर्स के साथ बैठते हैं, एसोसिएशन में बैठते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, प्रभु आप भक्ति में कैसे आए, आपको क्या प्रेरणा देता है भक्ति में, दीज आर द क्वेरीज वी शुड डू। तो व्यासदेव पूछ नहीं रहे, नारद मुनि खुद बता रहे हैं कि मैं तुमको अपना खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ कि भक्ति में कितनी शक्ति है। भक्ति शक्ति पार्क पुणे में एक है, एक तरफ शिवाजी एक तरफ हनुमान जी, ऐसा हनुमान जी को भक्ति का प्रतीक बना दिया, शिवाजी को शक्ति का, तो भक्ति शक्ति पार्क नाम है उसका पुणे में। एनीवे, तो भक्ति में कितनी शक्ति है नारद मुनि वो बताने के लिए अपना खुद का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि पिछले जन्म में मैं एक छोटा बच्चा था एंड डॉट 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 सो ऑन स्टोरी कंटिन्यूस। वो अगला सेक्शन है, लाइक दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आई एम सो सॉरी 20 मिनट